आवाज ऑडिबल? अच्छा, मेरा आवाज ऑडिबल है? थोड़ा सा कम जो लाग रही हो, बट आप चालू करो। हाँ, आपकी भी आवाज मेरे कम आई, मुझे समझ में नहीं आ रही इसको। ठीक है, आवाज कम आई गई। एक मिनट। ओके। अबे ओके। हाँ अबे ओके सा, हमारा आवाज बेटर है गई? हाँ थोड़ी थोड़ी कम है, ठीक है ओके। अबे ओके ठीक है सर। मैं अपने ये ग्रुप में सुमित सा कुछ मैसेजेस भेजे, वो है क्या? सुमित जी, हाँ सुमित जी शायद नहीं, लास्ट 2-3 हफ्ते से नहीं जुड़ रहे हैं, बट आई थिंक मे बी वीडियोस फॉलो करके उन्होंने प्रश्न पूछा है, तो आई थिंक वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, लॉट ऑफ क्वेश्चंस हैव कम, तो मैंने भी सोचा कि उनको मैंने प्राइवेटली जवाब दिया है कि इसका थोड़ा लंबा और विस्तार में चर्चा करेंगे करके। ये पॉसिबल कॉल कीजिए ना, अगर वो आ सकते हैं तो। क्या है कि काफी लोगों के उनके डाउट्स भी अच्छे हो जाएंगे। हाँ बहुत अच्छे प्रश्न भी उनके थे, तो मैं कॉल करता हूँ। सुमित जी जय जिनेन्द्र। एकदम वेरी गुड सर, यू कैन जॉइन द सेशन टुडे बिकॉज आपके जो भी क्वेश्चंस थे मदरसा कैन क्लैरिफाई, बिकॉज सब लोगों को क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा, तो दैट वे आई थिंक 11 o'clock है, एवरी वीक वी मीट एट 11 o'clock। अच्छा 5 मिनट में जुड़ रहे हैं, तो तब तक जो भी लास्ट वीक की जो जिज्ञासा है उसको शायद ले सकते हैं। ठीक है पदम सर, यू प्लीज स्टार्ट विद भूषण। दूषण। आज मैं थोड़ा बाहर हूँ एक्चुअली, उतना दिन मतलब घरे रहेगी, मैं थोड़ा बाहर हूँ बाहर। ओके, तो नेक्स्ट वीक क्योंकि क्वेश्चन बेटर रहेला नहीं, फिर मैं थोड़ा प्रकाश में अच्छो डालेडो उतना दिन में। हाँ अगला आप कहने तो देखो ना, राशि जी अटैच बेटा जान कने बुक कौन सा अध्ययन? 29वां अध्ययन। राशि जी 29वां अध्याय देखिए कुछ। देखो मैं बहुत सिंपल क्यों सम्यक्त्व के बारे में। सम्यक्त्व एक मूल चीज को है, जो जैसा है वैसा जानने को सम्यक्त्व कहते हैं। तो चीज जैसी है उस चीज को जानना सम्यक्त्व है, और उसके विपरीत कुछ भी जानना ये सब दूषण है। अब आप कहते हैं कि सवाल हो सकता है कि क्या मैं, इनका भी सुमित जी का अच्छा सवाल था कि क्या सब जैन ही मोक्ष जाएंगे। मैं इसीलिए सुमित जी आए तो स्टार्ट करे करके सोच रहा था। तो जो चीज जैसा है उसको जानना सम्यक्त्व है, उसके बाहर जब भी हम जाते हैं वो दूषण है। पूछते हैं कि कभी मैं अपने घर में देवी देवता को पूछने से क्या मेरे को मिथ्यात्व आ जाता है, उसको आप धर्म ना माने तब तक आप सम्यक्ति हो सकते हैं। अगर उसको आप धर्म मान लेते हैं, कर्म निजरा के कारण मान लेते हैं, तब वो मिथ्यात्व के दूषणों में आ जाता है। हम प्राय प्राय देखते हैं लोग सामायिक करते हैं, माला फेरते हैं, जप तप करते हैं। उनकी एक उद्देश्य होता है कि इससे मेरा पुण्य बढ़ेगा और मेरे को सुख सुविधा मिलेगी। ये भी एक मिथ्यात्व का कारण है, क्योंकि धर्म का काम नहीं है आपको कुछ देना। धर्म का काम तो आपको खाली करना है, यानी कर्मों को खाली करना धर्म का काम है। ये कोई काम नहीं है उसका। रोज सवेरे बोलते हैं कि मैं 13 माला फेरता हूँ, 12 मेरे को सुख सुविधा मिलेगी। अब अपने विषय से हट रहे हैं। धर्म का मूल उद्देश्य यही होता है कि आत्मा शुद्धि साधनम धर्म, यानी जिससे मेरी आत्मा की शुद्धि हो, जिससे मेरे आत्मा कर्म के से मुक्त हो, वो ही धर्म है। उसके अलावा जब भी हम सोचते हैं कि मैं भिक्षु स्वामी का जाप करने से या किसी का जाप करने के मात्र से मेरे को मिल जाए, तो ये सोचना अपने आप में मिथ्यात्व है। ये सबसे बड़ा दूषण आज हम लोगों ने पाल के बैठे हैं कि कुछ कर रहे हैं वो हो जाता है। तो राष्ट्रीय जी अभी 29वां अध्ययन में आ चुके हैं, तो अब पदम से कई क्यों चाहो बोल दो राष्ट्रीय जी ने, ताकि वे क्लैरिफाई कर दे अपन है। जो 5 दूषण है ना, इनके बारे में अच्छे प्रकाश डालेडो है ना, क्लैरिटी बहुत अच्छी है ना।
राशि जी थोड़ा आप हाँ, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। 29वें अध्ययन उत्तराध्ययन सूत्र के सम्मत पराक्रम यानी सम्यक पराक्रम में सूत्र में फर्स्ट सूत्र है संवेग के प्रति। 5 लक्षणों में जो संवेग आया हुआ है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। और दूषण दूषण देखना है ना? हाँ हाँ राशि भाई, दूषण दूषण देखो आप। ओके। दूसरे नंबर में तो है भक्ति बहुमान, तीसरे में माया निदान, चौथे में परिणाम धारा और 4th अनाधार, 6th अनंत विकास के घातक, कायोत्सर्ग ध्यान की मुद्रा 7, 8th स्तव और स्तुति, 9वां काल प्रतिलेखना और 10th है मार्ग सम्यक सम्यक एवं ज्ञान एवं मुक्ति मार्ग और 17वां है सत्य के प्रति, 12वां स्वाध्याय के प्रकार, 13वां है तीर्थ धर्म का अवलंबन करता है, कांक्षा मौनीय, 15th व्यंजन लब्धि है, 16वां सूत्र है इसके प्रति है गुप्ती एकाग्रता और निरोध और स्थानांक में का ये पदम सा मैं टिप्पण में लूं या किस में लूं? 17वां 18वां सम्यक का दूषण जो मतलब अपन पेज नंबर 460 कहीं कौन सा पेज नंबर देख रहे हो आप? मेरे पास पुरानी वाली है, पेज नंबर मैच नहीं करेगा। अच्छा, फिर भी मैं एक बार देख रही हूँ। एक बार संग संग प्रवृत्ति निवृत्ति अभी मैं पहुंची नहीं पूरा कषाय, देन जैसा भक्त प्रतिज्ञान सद्भाव प्रत्याख्यान, देन 30वां है। सूत्र नंबर पता है क्या? तो सम्यक तो किन में जोड़ा राशि भाई? सम्यक पराक्रम नहीं, दूषण भूषण वो सब किन में मतलब लक्षण? इको पहले लक्षण इको पहले देखो आप, इंडेक्स में देखो ना आप। मेरे जय जिनेन्द्र साथ सुमित चुरड़िया ज्वाइन। जय जिनेन्द्र, जय जय जिनेन्द्र, यस। जय जिनेन्द्र दिनेश जी, जय जिनेन्द्र जयश्री जी, राज्य जी। जय जिनेन्द्र सर, जय जिनेन्द्र। मेरे पास जो नई किताब है अभी यहाँ पर नहीं है, मेरे पास जो पुरानी किताब है मैं उसमें देख रही हूँ और अध्ययन नंबर 29वां है सम्यक पराक्रम और उसमें पहले राशि भाई उसके पहले वाला है मोक्ष मत गई, मोक्ष मार्ग। सम्यक पराक्रम में फर्स्ट में है सम्यक दर्शन के 5 लक्षणों में संवेग दूसरा और निर्वेद तीसरा। ओके, मैं टिप्पण पढ़ रही हूँ सर। नहीं टिप्पण नहीं, आप टिप्पण बस आप मेन मेन श्लोक नंबर 31। ये तो 8 दर्शन है। इक पहले महेंद्र साहब। हाँ, सम्यक दर्शन के 5 अतिचार उसके टिप्पण में लिखा हुआ है, श्लोक नंबर 31 के इस टिप्पण में लिखा हुआ है 31 में क्या? हाँ, उसके टिप्पण में लिखा हुआ है 5 अतिचार। नहीं, विस्तार से तो यहाँ पे कुछ नहीं आया है। 31 में तो 8 आचार सूत्र नंबर 31 है क्या? ठीक है सुमित जी, आप अपना क्वेश्चन एक बार पूछ लीजिए ताकि हम तब तक राशि जी ढूंढ रहे हैं। ठीक है, मेरे पास पुरानी किताब है तो
आज जी महेंद्र सर सुमित बोल रहा हूँ। जय जिनेन्द्र सर। हाँ सर, तो मारो एक ही प्रश्न हो कि विश्व का अस्तित्व को कारण कहीं है, मतलब आप जैन सिद्धांत हो तो मानने की हमेशा है, हमेशा रहती यूनिवर्स, राइट? Yes, sir. तो हाँ, और जीव भी अनंत है, और जीव अनंत अनंत टाइम है और अनंत टाइम तक रहती, राइट? लेकिन जीव कर्म का बंधन में आया क्यों? और कर्म का बंधन में पहले आया तो फिर मैंने कर्म ना हल्का करने के लिए अपन इतना पुरुषार्थ करना पड़ा सिद्ध बनने के लिए। तो मतलब थोड़ा सा मन समझ में कोई ना रहे कि और इतनी सफरिंग है यूनिवर्स में, इतना सारा जीव है जगह ने सेंस ही कोनी है कि भाई कहीं है, कहीं धर्म है, कहीं कोनी है, इतना मानव नहीं कोनी सेंस है। तो मतलब जीव जंतु ने तो कहीं सेंस रही, तो मेरे अनुसार सफरिंग है फिर इतनी ज्यादा, तो मतलब फिर सब लोग विश्व को अस्तित्व का कारण कहीं है। अगर सफरिंग इतनी ज्यादा है, इतना ज्यादा पुरुषार्थ करना पड़ा सिद्ध बनने के लिए, तो मतलब कठिन एडअप को नहीं रहे हो उस पूरा। देखिए ऐसा काल के 6 विभाग है जैन धर्म के अंदर। माना गया है कि भरत श्वेत ऐरावत श्वेत के अंदर काल के 6 विभाग होते हैं, बाकी के अकर्म भूमि के अंदर सिर्फ एक ही मतलब प्रथम 3 विभाग ही होते हैं। प्रथम विभाग में का नाम है सूक्ष्म सूक्ष्म, यानी अनंत सुख है वहां पे। सिर्फ सुख के अलावा कुछ नहीं है। इतना सुख है कि आदमी को किसी चीज की चाहत ही नहीं होती है। देखिए चाहत कब होती है? जब दुख होता है। मेरे शरीर में वेदना है तब मेरे को इच्छा होती है कि मैं स्वस्थ बनूं। मेरे शरीर में कभी वेदना हुई नहीं, उसके लिए स्वास्थ्य का महत्व नहीं है। तो प्रथम आर्य के अंदर सिर्फ सूक्ष्म ही होता है, एकदम अनंत सुख होता है। दूसरा वो है 4 कोड़ा कोड़ी सागरूपम। 1 करोड़ इंटू 1 करोड़ को जो मल्टीप्लाई करते हैं, और उसके सागरूपम का मतलब होता है असंख्यात बरस, यानी जहां अपन अनकाउंटेबल है। जैन दर्शन में काउंटेबल को 10⁻194 आ गया है। 10⁻194 के बाद में जो भी संख्या है वो असंख्या के में आती है, तब तक वो संख्या है। यानी इतने सालों के का ये आरा चलता है, उससे सिर्फ एकांत सुख होता है। फिर दूसरा आरा आता है, उसको कहते हैं सूक्ष्म, यानी उसके अंदर भी असीम सुख होता है। उससे थोड़े कम जरूर होते हैं लेकिन असीम सुख होता है। वो है 3 कोड़ा कोड़ी सागर का। तीसरा आता है उसको है 2 कोड़ा कोड़ी सागर का। उसके अंदर 4 4 दूसरा 3 2 दूसरा 2 कोड़ा कोड़ी सागर का होता है। उसके अंदर भी असीम सुख होता है। अंतिम समय में थोड़ा बहुत सुख की कम पड़ता है, क्योंकि कल्प वृक्ष की जो भी बात है वो उसकी ताकत कम पड़ने लग जाती है। उसके बाद में आता है चौथा आरा, जो है 1 कोड़ा कोड़ी सागर में से 42,000 साल कम, यानी 42,000 कम। इतने में भी तीर्थंकर होते हैं, तो वहां पे सुख भी है दुख भी है। सुख ज्यादा है और दुख कम है। उसके बाद में आता है 5वां आरा, जो हम रह रहे हैं, उसके अंदर दुख होता है, वो 21,000 साल का है। छठा आरा आता है, उसमें घोरतम दुख होता है, नहीं दुख की कोई सीमा नहीं है, वो भी है 21,000 साल का आरा। तो अब मेरे को बताइए कि सुख का कालमान ज्यादा रहा है, दुख का कालमान ज्यादा रहा है? दुख को तो ज्यादा से ज्यादा गिन ले तो 1 कोड़ा कोड़ी सागर से ज्यादा नहीं रहा, यानी 1/10 ऑफ द होल आर्य काल चक्र के 1/10 के ही दुख, वो भी पूर्ण नहीं है। पूर्ण तो सिर्फ 42,000 साल है, जो एक बिंदु जितना है। 10 कोड़ा कोड़ी सागरों को अगर समुद्र गिन ले तो 42,000 साल एक बूंद जितना होता है। तो फिर आपका लास्ट 4 आरा, सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, लास्ट 4 आरा में लोग मतलब मोक्ष जावा है कि मोक्ष को कुछ कॉन्सेप्ट ही कोई लास्ट 4 आरा में क्या है? देखिए कोई मोक्ष कर्म है ही को नहीं, कोई दुख है ही को नहीं, तो फिर मतलब देखा मोक्ष का आरा ना सुख से है ना दुख से है। ये नहीं कि ज्यादा सा दुख देखने वाला ही मोक्ष जाएगा। तो भरत चक्रवर्ती कभी मोक्ष नहीं जा पाते। वो एकदम सुखी थे, सुखी अवस्था में मोक्ष चले गए। मेरु देवा भी एकदम सुखी अवस्था में मोक्ष चले गए। गस्सु कुमार एक्सट्रीम वेदना देखते देखते मोक्ष चले गए। मोक्ष ना सुख पे है ना दुख के आधारित है। मोक्ष आपकी समता पे आधारित है, आपके संयम के ऊपर आधारित है। जिस व्यक्ति ने भी संयम किया, जिस व्यक्ति में समता की उत्कृष्टता आ गई, वो मोक्ष चला जाता है। मैं सुख में होते हुए भी दुखी रह सकता हूँ, सुख में से भी दुख को खोज सकता हूँ। ऐसे व्यक्ति जो दुख में से भी सुख खोज लेते हैं, ये उनकी दृष्टिकोण होते हैं। तो मोक्ष जाना ना सुख के कार्य है ना दुख कार्य। मोक्ष में सुख है,
ये बात है, लेकिन संसार में सुख हो दुख हो ये जरूरी नहीं है। सुख वाला भी मोक्ष जाए ये कोई अनिवार्य नहीं है, और दुख वाला भी मोक्ष जाए ये अनिवार्य नहीं है। अनिवार्यता है उसमें समता की भावना। जैन ही मोक्ष जाए ये भी कहीं भी बात नहीं है। जिसमें समता आ गई वो मोक्ष चला गया। हम में समता नहीं होती है। इस आर्य के 5वें आर्य का कुछ प्रभाव ऐसा होता है कि हम में समता की कमी होती है, पूर्ण समता हम में आ नहीं सकती है। इसके लिए 5वें आर्य में मोक्ष नहीं जाते हैं। 6ठे आर्य में समता होती ही नहीं है। हम 5वें आर्य में थोड़ा बहुत तो समता है नहीं, कुछ अंशों में समता कर सकते हैं, लेकिन 6ठे आर्य में समता होती नहीं है। आर्य का प्रभाव के साथ साथ शरीर की संरचना, धर्म सिखाने वाला, ये सब कोई 6ठे आर्य में उपलब्ध नहीं होता है। प्रथम आर्य में इतने सुख होते हैं, उसको समता की जरूरत नहीं होती। समता सहज समता माया, लेकिन विवेक नहीं होता कि क्या कब करना है। इसलिए प्रथम आर्य वाले मोक्ष नहीं जाते। मोक्ष जाने का भगवान ने कहा कि अनादि काल से जितने भी जीव मोक्ष गए, आज जा रहे हैं और जाएंगे, वो सब समता के आधार पे ही जाएंगे, और कोई आधार नहीं बताया है। अहिंसा, समता नहीं है तो आप हिंसा करेंगे, समता नहीं है तो आप झूठ बोलेंगे, समता नहीं है तो परिग्रह करेंगे, ये सब समता का आधार है। समता के अलावा कुछ भी मोक्ष के साधन नहीं है। अब आपने उसे लिखा था कि क्या सिर्फ जैन ही मोक्ष जाएंगे, बात जैन ने उसकी नहीं है। देखिए क्या बोलते हैं कि आप एलकेजी पास हुए, उसके बाद में यूकेजी आए, यूकेजी पास हुए फर्स्ट स्टैंडर्ड में, नहीं एक स्टेप वाइज हम स्कूल में पढ़ते हैं, वैसे गुणस्थान का एक क्रम होता है। प्रथम गुणस्थान में जितने भी व्यक्ति है वो सब मिथ्यात्व होते हैं, उनकी दृष्टि सीधी नहीं होती है। चारित्र हो सकता है, चारित्र हो सकता है, उसकी चारित्र में मतलब त्याग तपस्या कर सकता है, लेकिन वो ये नहीं होता उसके पास। दूसरे गुणस्थान में जो नीचे गिरता हो वो आदमी होता है। तीसरे गुणस्थान में उसको डाउटफुल कैरेक्टर में होता है। लेकिन जब जैसे ही कोई भी जीव चौथे गुणस्थान में आ जाए, चाहे हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, मुसलमान हो, जैन हो, अजैन हो, नॉन जैन हो, नास्तिक हो, कुछ भी हो, उसके अंदर समता आ जाती है। उसमें जैन तो आता, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं उनके अंदर समता आ जाती है, सहज समता आ जाती है, वो उसको ऊपर लिफ्ट करता है। तो जिस व्यक्ति के अंदर भी चौथे गुणस्थान में आ गया, उसके अंदर सहज समता हो जाएगी और उसकी दृष्टि क्लियर हो जाएगी। लास्ट 4 सप्ताह से हम सिर्फ समय की ही बात कर रहे हैं, जो समता लेके आने में सारभूत पदार्थ। तो ये जिस जिस व्यक्ति में भी ये आ जाएगी, इसीलिए वो मोक्ष निकट भविष्य में जरूर जाएगा। आज जाए ना जाए, मैं आज ये नहीं कि सिर्फ जैन ही, कोई मुसलमान हो चाहे क्रिश्चियन, उसके अंदर भी ये समता के भाव आ गए, तो इसकी गति जरूर हो सकता है वो अभी भी मिथ्यात्व अवस्था में हो, लेकिन इसकी गति सुधर जाएगी। जिसमें करुणा आ गई, जिसमें समता आ गई, और जिसमें हिंसा अहिंसा की प्रवृत्ति आ गई, वो अपना आप में समता हो जाएगा, और इस भाव में तो अगले भाव में जरूर मोक्ष हो जाएगा। और अपना के अनादिकालीन ये इसकी अवस्था ऐसी है कि कोई नहीं बता सकता है कि जीव और कर्म कब हुए, क्योंकि ये तो अविनाभावी है। कौन पहले कौन बाद में कोई नहीं बता सकता है। ये अनंत कालों से, अनंत काल चक्रों से चलता आ रहा है और चलता ही रहेगा जब तक अपन मोक्ष नहीं जाए। और जो मोक्ष नहीं जाएंगे उनकी यही गति रहती रहेगी, बढ़ते रहेंगे, करते रहेंगे, घटते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। अच्छा, तो तो हम अपनी आत्मा तो 6 आरों में है, उसके बाद जो दूसरा अपसर्पिणी साइकिल आएगा उसमें भी रहेंगे, फिर उत्सर्पिणी साइकिल आएगा उसमें भी रहेंगे। तो जब तक मोक्ष नहीं आएगा तब तक सब आरे देखेंगे, सब चीजें देखेंगे। जिस दिन मोक्ष हो जाएगा उस दिन अपनी गति। तो पहला बोल गति चल, गति का मतलब हो गया कि मूवमेंट। जो जीव मूव करता रहता है उसके लिए उसको गति कहते हैं। जैसे ही आप सिद्ध में चला गया, वहां जाने के बाद में आपकी मूवमेंट नहीं है। यहाँ से मैं सिद्ध जा सकता हूँ, लेकिन सिद्ध के अंदर मेरी मूवमेंट नहीं है, इसके लिए उसको गति में नहीं गिना गया। यानी गति का मतलब ही है मूवमेंट है। जब तक आप संसार में हो तब तक आप मूवमेंट करते ही रहेंगे, चाहे कौन सी भी गति। ये नहीं कि पहला दूसरा नरक में भी हो सकते हैं, त्रिंच में वो हो सकते हैं, मनुष्य बन सकते हैं, देवता भी बन सकते हैं, पृथ्वी का में जा सकते हैं, पंचेंद्रिय बन सकते हैं। किसी भी गति में हम कैसे भी चला जा सकते हैं। अपने इस जन्म में हमने क्या क्या कर्म किया, हमारे पास जो कर्म का कोटा है उस आधार पर निर्धारित होता है कि मैं आगे क्या करूंगा, कहाँ जाऊंगा। अच्छा, अच्छा। ये बात मेरे एक पर्सपेक्टिव में मैं आई प्रेजेंट इट टू यू सुमित जी। जितने भी जीव हैं वो अपने इंद्रियों के विषय में सुख पाने के लिए इसी साइकिल में वो फंसे हुए रहते हैं। तो हायर फॉर्म्स ऑफ लिविंग है, तो मन की जो प्रवृत्ति है, क्रोध, मान, माया, लोभ, तो उसको विचार करके उसकी प्रवृत्ति में वो इतने इन्ग्रॉस्ड हो जाते हैं that this ensures that they continue to be in the cycle of birth and death. बट एक हमारा जैन सिद्धांत है, वो कहता है कि यस, अगर आपने इंद्रियों पे, अगर आपके अपने भावों पे, अगर आपने कषायों पे अगर आपने रोक लगा दिया, एबल टू कंट्रोल इट एंड टेक इट इन द राइट वे, मोक्ष भी पॉसिबल है।
और एक वन मोर पर्सपेक्टिव है कि हम जब अपनी जिंदगी जीते हैं, वी ऑलवेज स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टार्ट एंड फिनिश। जैसे बर्थ हुआ तो डेथ हुआ, कोई चीज हम देखते हैं, मटेरियलिस्टिक चीज देखते हैं तो हमने वो सोचते हैं कि यार कि ये किसने बनाया, ये कैसे आया, कहाँ से आया, और जो आता है तो फिर उसका वो जाता है। तो वी आर ऑलवेज इन द माइंड कि अपना ये माइंड फिक्स नहीं कर पाता है कि देयर कैन बी समथिंग व्हिच इज इटर्नल। जैसे ये पूरा संसार है, जैसे ये लोक है, लोक इटर्नल है, धरती है, धरती इटर्नल है, लाइफ लाइफ साइकिल बर्थ डेथ है वो इटर्नल है। हम उसके विषय में इतना क्या बोलते हैं उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाते। तो जैन धर्म, जैन दर्शन ऐसा दर्शन बोलता है कि बस ये जो परमानेंट है वो परमानेंट है, पर इसका भी एक एस्केप रूट है। तो ये एस्केप रूट इज वेरी सिंपल। अपने इंद्रियों को आप वश में रखिए, अपने कषायों को आप नियंत्रण कीजिए, देयर इज अ वे आउट। तो आई थिंक वी आर फॉर्चुनेट कि हमें इतना ये मिला है। फॉर एग्जांपल 2 या 3 दिन का अगर कोई भूखा आदमी होता है, उसको आप खाना देते हैं, तो आपको कितनी वो आपको थैंक्स बोलेगा। और छोटी सी वेदना आप अगर किसी का कम कर दे तो वो इतना आपको थैंक बोलता है। और हम जन्मों जन्मों का अगर हम उस वेदना से हम निकल के जा रहे हैं, तो हमें कितनी कृतज्ञता, कितनी हमें थैंकफुलनेस टू द लॉर्ड्स और टू द गुरुज और टू द हूएवर इज गिविंग अस दिस इंफॉर्मेशन। तो हमें वो कितना होना चाहिए। तो दूसरा एक और पर्सपेक्टिव है कि यस, वी हैव दिस अपॉर्चुनिटी, इसको खोना नहीं चाहिए। और सम्यक का है एक लक्षण, तो उसको हम बराबर से समझ लेंगे तो आई थिंक मोक्ष इज नॉट वेरी फार। राइट। लेकिन सही बात है, आरा की बात है जैन सिद्धांत में। लेकिन आप साइंस को पर्सपेक्टिव देखा तो बिरमान तो माना जावे कि केव आदमी हा और बिर बाद छोटा औजार बनाया, मतलब मेरे हिसाब मारे ख्याल सूक्ष्म दुष्मा ये सब मारे ख्याल कॉन्सेप्ट तो है को नहीं, क्योंकि मनुष्य बाद में आया बोलकर बोला भाई। और फिर मतलब सुमित साहब, मेरा एक क्वेश्चन आपसे है। साइंस। नहीं सुमित साहब, मेरा एक क्वेश्चन आपसे है कि साइंस में कहा कहते हैं कि हम सब एक श्रेणी बंदरों से उत्पत्ति हुई है। तो मेरा उनसे यही सवाल वापस होता है कि फिर अभी तक बंदर क्यों हैं? वे सब क्यों मनुष्य नहीं बने? भाई बंदर भी तो अनंत कालों से आए रहे, तो आज भी बंदर क्यों रहे? बंदर क्यों हैं? वो तो सब मनुष्य बदल चुके होने चाहिए थे। सबकी उत्पत्ति एडम्स और ईव के बाद में बताते हैं, और प्राय होते तो एडम्स और ईव के बाद में मनुष्य की उत्पत्ति हुई है। लेकिन बंदर अभी भी क्यों है? उसके बाद में तो बंदर की प्रजाति खत्म हो जानी चाहिए थी। ये नहीं है सर कि बंदर सजातीय अपने जैन सिद्धांत मानता है कि सजातीय, यानी मैं जो हूँ, मैं मेरे में से जो भी उत्पन्न होगा मनुष्य ही होगा। स्त्री पुरुष नपुंसक है, उसकी वेद विकार अलग बात है, लेकिन मनुष्य की ही उत्पत्ति होगी। बंदर से बंदर की उत्पत्ति होगी। क्रॉस ब्रीड होता है, वो साइंस एक एक्सपेरिमेंट जरूर करता है, लेकिन सहज क्या उत्पन्न होता है? क्या कभी किसी गधे से अपने घोड़े की उत्पत्ति देखी है क्या? किसी शेर से खरगोश की उत्पत्ति देखी है क्या? या सुनी है क्या? नहीं, राइट। हाँ, काफी अच्छे विचार है। हाँ, मेरे को याद है सर, मैं जैनिज्म को नहीं जानता था, लेकिन हमारे स्कूल में हमको पढ़ाया गया था कि हम सब बंदरों से उत्पन्न हुए हैं। तो मैं सहज टीचर्स को कहता, मेरे को पता नहीं, मैं ना जैनिज्म जानता था। मैं यही बोलता था टीचर को, आपका तो पता नहीं, लेकिन मैं तो मनुष्य की उत्पत्ति हूँ। लेकिन सहज जब जैनिज्म पढ़ता हूँ तो लगता है कि नहीं, हाँ करेक्ट है, हम तो मनुष्य के है। मैं जैनिज्म जानता नहीं था, लेकिन मैं उसको सहज यही कहता था। मेरे टीचर बहुत गुस्सा करते थे, तो 2-3 बार मेरे को क्लास से भी निकाल चुके थे, वो अलग बात है। लेकिन मैं उसको उस समय भी मैं बहुत फर्म था कि भाई मैं तो मनुष्य के से उत्पन्न हुआ हूँ, तुम्हारी तुम जानो। साइंस की बात होती है और राकेश जी खटे न हो तो थोड़ा सा अधूरा लगता है। नहीं, मैं हूं तो यहीं पे आज सुन रहा हूँ आप सभी को। सुमी जी correct. को सुना, महेंद्र जी को सुना, बहुत अच्छी बातें बताई महेंद्र जी ने। और उसमें अभी जो बात कही उन्होंने कि जो डार्विन ने कहा कि इंसान बंदर की संतान है, ये डार्विन का अपना मानना था, जो तथ्य उसके सामने थे। इसका मतलब क्या होता है कि मैं बैठा पेड़ के नीचे, पेड़ के एक डाल पर एक कौवा आके बैठा, टहनी पहले से कमजोर होगी, वो टहनी टूट गई, तो मैंने धारणा बना ली कि जब जब पक्षी टहनी पर बैठते हैं टहनियां टूट जाती है। अब मेरी धारणा को मैं स्वतंत्र रूप बनाने के लिए और फिर कोई फॉलो करे और उसको कहीं दिखा दिया जाए तो फिर वो चल पड़ती है। जैसे अशोका द ग्रेट था, ये हमें किसने बताया? इतिहासकारों ने लिख दिया ऐसा। मुगल संगीत प्रेमी थे और इंटरनेट प्रेमी थे, किसने बताया? इतिहासकार ने लिख दिया। और जब बात आती है महाराणा प्रताप की,
उसके साथी कोई बात नहीं आती है, तो हम उस इतिहास को नहीं जानते। ठीक इसी तरह डार्विन ने जो प्रस्तुत किया वो डार्विन की अपनी सीमित सोच से था, और जो बात भगवान महावीर ने कही है वो सर्वज्ञ है, ओमनिसिएंट है, उन्होंने कही है। सुमी जी, मैं एक बात आपसे जरूर शेयर करना चाहूंगा कि आदि क्या है, अनंत क्या है, इस पचड़े में पढ़ने के बजाय अगर टाइम मैनेजमेंट कर लें या अपनी टाइमिंग का मैनेजमेंट कर लें, तो मैं बहुत बार कहा करता हूं, उस पे राजश्री बहन और महेंद्र साहब बहुत हंसते भी हैं मुझ पर, लेकिन मैं फिर भी कहता रहता हूं कि बहुत सौभाग्यशाली हैं हम जो मानव जीवन पाए, भिक्षु शासन पाए, जिन धर्म और भिक्षु शासन पाए। इसका फायदा कैसे उठाएं अपन? का सीधा सा फायदा है, अभी अभी आपको अगवा किया था या आगाह किया था महेंद्र शाह ने कि आने वाले तकरीबन 39,000 वर्ष, जैसे इस 5वें आर्य के 18,500 वर्ष और छठे आर्य के 21,000 वर्ष, वापस जो आएगा वो सीधा पहला आरा नहीं आएगा, वो छठा आरा ही आएगा, यानी कि उसके 21,000 साल, और उसके बाद में 5वां आरा आएगा, उसके 21,000 साल। तो आप कुल मिला के देखेंगे तो तकरीबन 90,000 साल, सॉरी मैं रॉन्ग, 81,500 years बाकी है अभी। हाँ, 81,500 years बाकी है। उसके बाद में चौथे आरे में कोई ना कोई तीर्थंकर या सिद्ध आत्मा मिल सकती है। तो हमने कहा चलो टाइमिंग ऐसा करते हैं कि मानते हैं देवलोक में कोई खास मजा नहीं है या अपने लायक बात नहीं है सिद्ध होने के लिए, फिर भी कहते हैं ना कि कभी कभी अगर बस का इंतजार कर रहे हो और एयर कंडीशन बस स्टैंड मिल जाए। मैं बता दूं आपको, जयपुर के अंदर अशोक जी गहलोत ने एयर कंडीशन बस विश्राम गृह बनाए थे, जहां पे व्यक्ति भीतर बैठ करके एयर कंडीशन में बस का इंतजार कर सकता है। ठीक उसी तरह हम भी अपने आप को 1,00,000 साल के लिए पार्क कर ले देवगति में। अगर अच्छे कर्म यहाँ किए और देवगति में 1,00,000 साल पार्क कर लिए, तो जब वापस नीचे आएंगे उस समय कोई ना कोई समशरण में तीर्थंकर विराजमान होंगे, उनकी शरण में जाएंगे, समशरण में जाएंगे और फिर तरण पा करके सीधे मोक्ष चले जाएंगे। तो आप और मैं बन सकते हैं दो भवधारी। बनना हो तो इस भाव में जान लीजिए कि क्या क्या करने पर, जैसे महेंद्र साहब बहुत अच्छा फरमाते हैं, नरक कैसे टले जैनियों की टल सकती है, त्रियंश कैसे टले टल सकती है, वापस मनुष्य में भी ना आऊं तो उसके लिए अगर थोड़ा सा ये काम कर लूं कि मेरी देव गति निश्चित हो जाए, तो यकीन के साथ कह सकता हूं बहुत कम भाव बचे हैं जो इस टीपीएफ सीकिंग ट्रूथ की क्लास में आते हैं। ये सहजता से आते हैं, इन्हें बुलाना नहीं पड़ता। ये इनका नैसर्गिक गुण है कि यहाँ आकर के इनको सुनना अच्छा लगता है, क्योंकि कहते हैं ना कि एयरटेल के सिम पर एयरटेल के ही सिग्नल पकड़ते हैं और जियो के सिम पर जियो के सिग्नल पकड़ते हैं। उसी तरह जो आत्मा तरने वाली है उसी को तत्व ज्ञान में रुचि आती है, उसी को सम्यक में क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है वो बात जानने की इच्छुकता पैदा होती है। ये लगन जिसमें लग गई, ये भी एक बारोमीटर है जिससे कह सकते हैं कि व्यक्ति सम्यक्त्व की ओर बढ़ रहा है। ऐसे में सुमित जी, प्रश्न आना स्वाभाविक है, आदमी का मस्तिष्क है, लेकिन उलझे ना, सुलझते हुए आगे बढ़ जाए वो अच्छी है। नहीं, राइट है, राइट है। बहुत बहुत अच्छा प्रकाश है राकेश जी। सुमित जी, आप कहाँ से हैं? मैं हैदराबाद और छापर आप और छापर के हैदराबाद। जोड़िए जी। हाँ। आपकी भाषा तो एकदम ऐसे लगती है जैसे खाटी जोधपुर वाले जोड़िया बोलते हैं, हमारे यहाँ बड़ी दुकान है। नहीं, थली जैसी लग रही है। मैं ज्यादा रही हूँ कोई राजस्थान में, बचपन में ही हैदराबाद आ गया मैं लोग। आपकी बोली लागे कोनी थली के लिए ली है, आपकी बोली के लिए लागे खाटी जोधपुर ये क्या लागे। जोधपुर का बहुत लोग है और चोरड़िया जी बड़ी दुकान वाला है, वहां का सगला बेटा और वहां का जवाई भी एकदम आप यहाँ की भाषा बोल रहे। कोइंसिडेंस हो सके कुछ अगली साल चौमास हुआ है छापर में सगला पर मिल गया और कुछ गहन डिस्कशन साथ संतान के साथ डिस्कशन और बड़ो लोग पधार यहाँ सा छापर मिलो सगला। हाँ सर। महेंद्र अंकल, मेरा एक क्वेश्चन था, क्या ऐसा है कि साइंस अभी तक ऋषभ देव भगवान तक पहुंचा ही नहीं है? ऐसा है नहीं, ऐसा ही है। ओके। क्योंकि इतिहास के पास
5000 साल पुराना मोहनजोदड़ो और उसका सिविलाइजेशन मिला है। नोट कीजिएगा, 5000 वर्ष पूर्व है, कार्बन डेटिंग के हिसाब से उन्हें एक सिविलाइजेशन मिला है। उस सिविलाइजेशन में उनको ये तो दिख गया कि स्विमिंग पूल थे, कमरे थे, सब कुछ गलियां थी, लेकिन ये नहीं दिखा कि वो व्यक्ति सोचते क्या थे, वो व्यक्ति करते क्या थे, वो किसका आचरण करते थे। ये तो इतिहासकार और भूगोलकार को भी नहीं मिला है। और जो उन्हें नहीं मिला है, विज्ञान अपनी इंद्रियों से सोचती है, मानस मस्तिष्क इतना सक्षम नहीं है, और इस आरे में अवधि ज्ञान इतना प्रलब्ध नहीं हो सकता है कि हम त्रिकालिक चीज को देख सकें। महेंद्र साहब, एक क्लास में मैंने सुना था आपसे किसी से कि वो 69 करोड़ों साल हम निकाल लिए, अभी हम मनुष्य गति में है, तो 1 ही करोड़ साल बाकी है हमारे इसके लिए, मोक्ष के लिए, ऐसा कुछ मैं हाँ, वो मौन कर्म कर्म की उत्कृष्ट स्थिति से सूत्र कोड़ा कोड़ी सागरोपम है। यानी आज मैंने अगर मोहनी कर्म की उत्कृष्ट, किसी जीव ने आज मोहनी कर्म की उत्कृष्ट स्थिति बांध ली, तो 70 कोड़ा कोड़ी सागर यानी 3.5 काल चक्र तक के लिए उसमें सम्यक तो नहीं आए, उतनी तीव्रता से वो बांध सकता है। मनुष्य तो बन सकता है, मनुष्य काफी मनुष्य जो अनार्य क्षेत्र में मिथ्यात्व है, घोर मिथ्यात्व है, अभव्य सब हो सकता है, मनुष्य की क्या बात नहीं है। लेकिन अगर आपको सम्यक बनना है तो उस मोह कर्म की स्थिति को कम से कम 1 कोड़ा कोड़ी सागर था, यानी 69 कोड़ा कोड़ी सागर को खत्म करना है, क्षय करना है, विपाक में आके उसको खत्म करना है। बाकी का बचा 1 कोड़ा कोड़ी सागरोपम के अंदर, ये भी जरूरी नहीं कि इसके अंदर सम्यक आए ही आए, किसी को आ सकता है, किसी को नहीं आ सकता है। वापस उसको कर्मों का उदय आ जाए, क्योंकि समझ लो अनार्य क्षेत्र में पैदा हो गया, उसके पास विकास का कोई मौका नहीं मिला और वो वापस उसी दलदल में फंस गया। तो किसी को मिला, किसी को नहीं मिला, ये अनिवार्य नहीं। उसके बाद में कहते हैं कि अगर 1 कोड़ा कोड़ी सागर यानी करोड़ इंटू करोड़ के 99 करोड़ 99,99,99 करोड़ यानी 1 करोड़ बाकी रहते हैं, बाकी सबको अगर काट लिया तभी उसको श्रावकपण आ सकता है, वरना श्रावकपण भी नहीं आ सकता, यानी त्याग कर सकता है, श्रावक और साधु बन सकता है। तो अगर आप श्रावक या साधु है तो आप सोच के चलिए कि अगर आप सम्यक है तो आपके पास कर्म की सत्ता ज्यादा से ज्यादा 1 करोड़ कोड़ा कोड़ी सागरोपम की होगी। यही बात नहीं है। उस अवस्था में अगर आप कोई नया कर्म बांध रहे हैं, उस अवस्था में सम्यक अवस्था में अगर कोई नया कर्म बांध रहे हैं तो 1 करोड़ सागरोपम से ज्यादा नहीं बांध सकते। मिथ्यात्व का भी बंद कर रहे हैं, उस समय अगर कुछ आपके भाव ऐसे बन गए तब भी 1 करोड़ से ज्यादा आप नहीं बांधेंगे, यानी 70 कोड़ा कोड़ी का भूल ही जाइए, 1 करोड़ से ज्यादा नहीं बांध पाएंगे। और वो भी कर्म ऐसे होते हैं इसमें निकाचित नहीं बंधते हैं, निदिति बंधते हैं, उसको तोड़ा जा सकता है, घटाया जा सकता है। तो ये सम्यक के लक्षण हम लास्ट 4-5 सप्ताह से यही बात करके उसकी खासियत क्या है, उसकी जरूरत क्या है। इसकी जरूरत यह है कि मैं 1 करोड़ सागरोपम छाए तो 1 करोड़ सागरोपम छाए तो मैं कुछ दिनों की तपस्या या साधना से मैं खत्म कर सकता हूँ, कुछ दिनों की, कुछ महीनों की, ज्यादा से ज्यादा 1 साल या 2 साल में हम खत्म कर सकते हैं। लेकिन जो 70 कोड़ा कोड़ी सागर में से अगर हमने भी 50 भी तोड़ दी तो 20 को तोड़ने के लिए भी मेरे को अनंत भाव चाहिए। उस 1 कोड़ा कोड़ी को अगर मैं आ गया और सम्यक नहीं है और मैं सिर्फ अभी भी घूम रहा हूँ तब भी मेरे को अनंत भाव चाहिए। तो ये सम्यक का जो स्पर्श है ये इतना फायदा करता है, ये इतना समझाता है कि मैं कितने नजदीक पहुंच गया, मनुष्य वापस लारे मत जा, उसके वापस पीछे जाके इस दलदल में मत बस, अपने आप को सही रख और सही दिशा में आगे बढ़। जैसे राकेश कह रहे थे टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से हम 1 लाख वर्ष भी अगर तो 1 लाख वर्ष में आपकी साधना क्षमता इतनी हो जाए तो हो सकता है कि हम आने वाले तीर्थंकर आने वाले कुछ भावों में या अगले भावों में भी एक भाव छोड़ के किसी में अच्छी जगह पे पैदा होके और मोक्ष चला जाए। अगर हम इस अभी जो हमें प्राप्त है उसको अपने स्थिर रखा तो उसको छोड़ दिया तो कुछ नहीं मिलने वाला है, आगे ना भी बढ़ाए उसको कम से कम स्थिर रहे। आनंद श्रावक के बारे में आता है तो उसने एक बार 12 व्रत ले लिया था, लेने के बाद उसने कोई ऐसा नहीं किया था, उसने कोई साधुपन नहीं लिया था, लेकिन एका भवतारी बन गया क्योंकि उसने उसको दृढ़ता पूर्वक जितने व्रत उसने लिए उसको दृढ़ता पूर्वक पालन किया। और प्रथम देवलोक के 4 लाख चार सागरों के या 4 पल्लियों के आयु के वहां देव बना है, वहां से आएगा और मोक्ष चला जाएगा। लेकिन उस श्रावकपन को अगर अपन दृढ़ता से पालन कर ले, उस व्रत का अपन पालन कर ले तो एका भवतारी बनना कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसीलिए शायद
हम 4-5 हफ्ते से सम्यक पे काफी लंबी चर्चाएं कर रहे हैं और आज भी पदम साहब का यही इच्छा था कि और भी उसके ऊपर चर्चा करें, तो इसी की वजह से हम थोड़ा ज्यादा इस पे ध्यान दे रहे हैं। राकेश साहब, कुछ ऐड एक करोगे? छोटा सा प्रश्न है महेंद्र जी। ऐसा सबमिट का बारे में काफी डिस्कशन हो चुकी है लगे ऑलरेडी, Okay. काफी कुछ मिस कर चुके हूँ, तो हाँ। आप मतलब छोटा अंश हम अबार तक जो डिस्कस कर रहे हो इन समरी करे तो सम्यक दर्शन कहीं है, सम्यक ज्ञान कहीं है और सम्यक कॉन्डक्ट चारित्र कहीं है, मतलब मेरे पर कुछ प्रकाश डालो तो अच्छो लागसे। जो चीज जैसी है उसको वैसा समझना सम्यक क्रिया है। जो चीज जैसी है उसको वैसा, इसकी एक ही छोटी परिभाषा में भगवान ने बताया, जो चीज जैसी है उसको वैसा ही समझना सम्यक क्रिया है। अब मैं क्लास के पहले ही बता रहा था 2 मिनट पहले ही कि मैं आज सवेरे किसी ने कहा कि भाई तू इसकी 10 माला फेर ले, तेरे को पैसा धन धान्य की प्राप्ति हो जाएगी, सुख सुविधा की प्राप्ति हो जाएगी। धर्म का काम ये नहीं है। धर्म का काम, पहले मूल धर्म को समझे, धर्म का काम है आत्मशुद्धि साधन, यानी जिससे मेरी आत्मा शुद्ध हो। आत्मा किससे मैली है? कर्म रज कणों से मैली है। उस कर्म रज को जो अलग करने में मेरे को सहयोग करे वो है धर्म। तो ये जो सम्यक भी है उसको वैसा ही समझता है, कौन सी चीज मेरे को आत्मा की शुद्धि में सहायक है और कौन सी चीज मेरे को आत्मा को बंधन करने में साधक है। तो इन दोनों से बच के दोनों को समझना सम्यक है और उसको मानना। अब किसी कोई पूछता है कि भाई मैं भगवान, मेरे घर में देवी देवता उसकी मैं पूजा करता हूँ, उसमें मेरे को धर्म होता है, ये मेरे कर्तव्य है, धर्म नहीं है। धर्म तो सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्र, इन जो चीज जैसे उसको वैसा जानना सम्यक है और उसका जानने का जो साधन है सम्यक ज्ञान है और उसका जो आचरण करने की जो क्रिया है वो सम्यक चारित्र है। छोटा सा एग्जाम्पल में इन तीनों को घटित करने के लिए एग्जाम्पल में दिया करता हूँ कि मेरे को आज गुरुदेव के दर्शन करने हैं। मैंने आज तक कभी गुरुदेव के दर्शन नहीं किया, मेरे को पता भी नहीं वो कहाँ पे है। तो मेरे को दर्शन करने के लिए मैं तो क्या सबसे पहले मैं उस आदमी से पूछूंगा जिसको मेरे ऊपर बिलीफ है कि वो मेरे को सही राह बताएगा, तो उसको कहते हैं, जो बिलीफ है उसको कहते हैं दर्शन। तो मैंने समझ लीजिए राकेश जी को पूछा भी हमारे गुरु दर्शन करना है, तो ठीक है राकेश जी पे काफी बिलीफ है, तो बोलेंगे आज पेटलावाद में है। तो मैंने जानकारी कर ली, वो है ज्ञान। कौन सा ज्ञान था? वो सम्यक ज्ञान था। अगर वो बोल दे कि नहीं आज तो भीलवाड़ा में है, वो ज्ञान सम्यक नहीं रहा, क्योंकि आज भीलवाड़ा में नहीं है, वो आज तो पेटलावाद में है। तो अगर सही जानकारी जो है उसको कहते हैं सम्यक ज्ञान। अब मेरे पास दोनों हो गए तब भी मेरे को गुरुदेव के दर्शन नहीं होंगे, मेरे को क्रिया करनी नहीं, यहाँ से ट्रेन पकड़ो या फ्लाइट पकड़ो, मैं कहीं भी जाऊँ और वहां जाऊँ, वहां से जो अवेलेबल ट्रांसपोर्ट वहां से गुरु दर्शन के लिए जाऊँ, पंडाल जहाँ वहां जाऊँ, तभी दर्शन हो गए। यानी वो क्रिया, उसको कहते हैं सम्यक चारित्र, यानी क्रिया करना। तो ये तीनों का जब सहयोग हो तभी हम मोक्ष पहुंच पाएंगे। एक छोटी सी जानकारी, ये सम्यक जहाँ बिलीफ हो, एकदम ब्लाइंड फेथ, जैसे आपने अगर मास्टर जी को अपना गुरु माना है तो ब्लाइंड फेथ होना चाहिए। जैसे अरहत भगवान को आपने माना है तो उनकी हर आज्ञा को ब्लाइंड फेथ होनी चाहिए, उस पर टू क्वेश्चंस नहीं होना चाहिए। और जो धर्म आप कर रहे हैं, ज्ञान दर्शन चारित्र की आराधना कर रहे हैं, उस पर एकदम बिलीफ हो। आप एक्सट्रीम ना भी कर पाए, लेकिन आपकी बिलीफ सिस्टम अगर मजबूत हो जाए तो ये बिलीफ सिस्टम आपको करने में सहयोग जरूर करेगी। तो ये छोटी सी जानकारी, जिस जो चीज जैसी है उसको वैसा माने। धर्म का काम है कर्मों से मुक्त होना है और संसार का काम है कर्मों से बंद रखना है। तो संसार के काम जितनी भी उसको छोड़ के धर्म के काम पे हम जब लग जाते हैं तो मोक्ष एकदम नजदीक है, ज्यादा दूर नहीं है। और भी शॉर्ट में राशि जी या राकेश साहब कुछ इसके शॉर्ट में उसको कुछ ऐड करें ताकि और भी क्लैरिटी हो जाए। शॉर्टनेस की जरूरत नहीं है, शॉर्टनेस की जरूरत नहीं है, आपको जितना टाइम चाहिए उतना लेके एक्सप्लेन कर सकते हैं। अभी शायद घंटा भर तो और बाकी है, ऑलमोस्ट 45 मिनट्स। बस इतनी सी बात है सुमित कि रॉकेट को ऊपर जाने के लिए ईंधन युक्त चाहिए और आत्मा को ऊपर जाने के लिए बंधन मुक्त चाहिए। लास्ट क्लास जब सम्यक के भूषण के बारे में हमने देखा तो वी सॉ इसमें एक क्रम है। स्थैर्य है तो फर्स्ट है, यू हैव टू बी स्टेबल। तो जैसे हीरे को तराशना है तो दैट हीरा बिफोर यू पॉलिश इट हैज टू बी स्टेबल, तो वो हम लोगों ने जाना, राकेश जी ने बताया था। और उसके बाद है प्रभावना एंड देन भक्ति, कौशल और तीर्थ सेवा। तो ये क्रम से चलता है। तो अगर आपने तीर्थ सेवा की, इसका मतलब यह है कि आपने पहले वो 4 लेवल आप करके आए, तब आपने वो लास्ट भी किया। तो इसी संदर्भ में अगर हम दूषण को देखना चाहते हैं तो उसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे?
क्योंकि परपाश एंड परिचय इज गिवन लास्ट। तो ये सब आप जब शंका होती है तो दूसरे दूसरे लेवल्स होते हैं, वो क्रॉस करके ही आप यहाँ जाते हैं। वो कैसे, अगर इस संदर्भ में कुछ और अगर प्रकाश डाल सकते हैं। राकेश साहब बोल रहे हो क्या मैं बोलूं? दिनेश साहब, पर पाषंड को पर पाषंड आप तभी समझेंगे जब आपने उचित और सही क्या है समझ लिया ये हो। हमारे समझने की थोड़ी है। परपाश एंड परिचय is somebody else doing it, but he is going through his own. See, when he's doing it, it's not when he's doing it. He's doing it because he's carried away with something and maybe his ignorance or something. Then that We means he is understand it carried away from where? from his He is carried circle of away opinion. from where? From his circle of opinion. उसके अब इस सर्कल पहले जैसे बात करें, इससे चलते हैं कि भगवान महावीर का मुझे श्रवण करने को मिला प्रवचन, मैंने श्रवण किया, मेरी उस पर आस्था हुई। यानी कि जो पहला दूषण क्या था? शंका। शंका नहीं करना, या शंका करना दूषण है, शंका नहीं करना चाहिए। अगर शंका हुई तो वहीं अटक गया मैं। फिर भगवान महावीर के प्रवचन, चाहे महाप्रज्ञ जी कहे, तुलसी कहे, महाश्रमण जी कहे, मेरे लिए सब बेकार है, क्योंकि मैंने उन पर शंका कर ली। तो पहला दूषण यही है कि शंका हो गई। शंका हो गई तो आप रुकेंगे। उसके बाद में था विचिकित्सा के पहले क्या था? कांक्षा। ऐसी कांक्षा कर ली कि मुझे वैभव मिल जाए, मुझे यश कीर्ति मिल जाए, या जो चीज मेरे मोक्ष मार्ग के विपरीत है वो मिल जाए, वो कांक्षा कर ली और फिर चल भी पड़ा उस रास्ते पर। विचिकित्सा कर ली, यानी कि जो चीज कर रहा हूं भाई ये तो सब फालतू है, कोई फल देने वाला नहीं है। अभी मैंने देखा एलन मस्क के ट्वीट को अगर फॉलो करते हैं तो पैसे वाले बन जाते हैं, उसको फॉलो कर लेता हूं। ये हुआ विचिकित्सा। फिर अगर आपने परिचय किया जो कोई मिथ्यात्व दर्शन वाला है और उसकी आपने प्रशंसा कर दी, तो अब आप एकदम सम्यक्ति से दूर चले गए। अगर शंका मन में नहीं होगा ना दिनेश जी, तो ना तो आप मिथ्यात्व दर्शन वाले से परिचय से प्रभावित होंगे और ना ही उनकी प्रशंसा करेंगे। बट ये एक ऐसा एक बॉर्डर नहीं है कि आपने क्रॉस किया you're out of शंका। तो शंका तो वैसे चलता ही रहता है। मैं फिर से कह दूं, प्रश्न दिनेश होना साहब, देखो और शंका होना एक बात नहीं है। प्रश्न होना कि मैंने सर से पूछा कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन के लिए मैं क्या लगाऊं, ये मेरा प्रश्न था, शंका नहीं थी। ये प्रश्न था कि दिनेश 100 या दिनेश सी नॉट लगेगा तो प्रेजेंटेशन आएगा या पास्ट टेंस आएगा, मुझे नहीं पता है। मैंने पूछा, वो था प्रश्न। और जब सर ने कहा कि इसके पीछे थर्ड पर्सन सिंगुलर लगेगा, मैंने कहा नहीं सर, आपको नहीं आता है। मैंने ना माइकल जैक्सन से सुना, उसने तो कुछ और ही गाया। ये हुई शंका। प्रश्न और शंका में लेकिन पूरो विश्वास अडकली आहे, थोडी शंका आहे तो रेसी स्टार्टिंग में धीरे धीरे जे ज्ञान उदय उसी बिया बे शंका है का मुझे मैं पाचो क्यों सुरसा, शंका और प्रश्न में थोड़ा सा विभाजन कर लीजिए। हर बच्चे को माँ बाप को पूछता है, प्रश्न पूछता है, शंका करके नहीं पूछता। आज तक ये नहीं पूछा उसने कि माँ तुम्हारी माँ है के पापा तुम्हारा पापा ही है, कहीं आज तक नहीं पूछा। जिस दिन ये प्रश्न पूछ लेगा ना तो शंका का विषय होगा, वरना पापा से वो 1000 सवाल करता है। आप व्यापार कैसे करते हो, आप जोधपुर से या छापर से हैदराबाद क्यों आए, ये शंका नहीं है, ये प्रश्न है। गौतम ने इतने सारे प्रश्न किए और उत्तर मिलने पर शंका एक पर भी नहीं किए। सर ये होता है फर्क प्रश्न और शंका में। नहीं सही बात है, लेकिन मारो कहना को मतलब हो कि स्टार्टिंग में जन आप मार्ग पर इंट्रोड्यूस हुआ तो शंका आना स्वाभाविक है, लेकिन जिया जिया आगे बढ़ा, जिया जिया ज्ञान उत्कृष्ट होती, जिया जिया ज्ञान उदय होती, बिया आपको दृढ़ता बढ़ती जाती मेरे ऊपर। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज समझ लीजिए सा कि यहाँ बात हो रही है कि सम्यक्त्व के बाद में होने वाली, यानी सम्यक्त्व में आप स्थिर हो गए थे। नहीं, आपने जो शंका या प्रश्न डाउटफुल पूछने के बाद में आप एक जगह स्थिर हो गए थे, आपकी श्रद्धा एक जगह स्थिर हो गई थी। उस जो स्थिर श्रद्धा के में जो दूषण आते हैं वो स्थिर श्रद्धा की बात हो रही है, ना कि पहले की बात हो रही है। आचार्य भिक्षु स्वामी स्थानिकवासी में दीक्षित हुए, उनको कोई शंका नहीं थी, कुछ नहीं था। उनको जैन धर्म के प्रति अच्छी ये थी उनके, लेकिन उनको शंका राजनगर के शंका थी, लेकिन उन्होंने इतने ज्यादा आगे लेके नहीं आए।
वो जो शंका थी कि हम जो आचरण कर रहे हैं वो सही है नहीं है, वो उसका फलस्वरूप तेरापंथ है। लेकिन वो शंका करने के बाद में कभी भी उसके प्रति शंका नहीं थी। प्रश्न जरूर उठे होंगे, आज राकेश जी भी पूछते हैं, हम भी पूछते हैं, सब पूछते हैं, क्योंकि हमारा ज्ञान बहुत छोटा है। हम प्रश्न पूछते हैं, हम वहां पे कोई शंका नहीं है। सम्यक स्थिर होने के बाद में शंका होती है, उसके पहले सिर्फ प्रश्न होते हैं, जैसे राकेश शाना की वहां सिर्फ क्वेश्चन होता है कि मेरे को सत्य की प्राप्ति होनी है। सत्य की प्राप्ति के बाद में अगर आपको प्रश्न आता है तो वो शंका है। सत्य प्राप्ति के पहले जो भी है वो सब क्वेश्चन है, क्योंकि मेरे को इच्छा है उसको प्राप्त करना है। जो नए ज्वाइन किए उन्हें वापस कह दो, दर्शन इज फिलोसॉफी, ज्ञान इज नॉलेज। नॉलेज सब्सटेंस पे रहता है, तथ्य पे रहता है, और जो फिलोसॉफी होती है वो दर्शन जिसे कहते हैं, उसको ना तो आप सिद्ध कर सकते हो ना उसको डिस्प्रूव कर सकते हो। जब सिद्ध और डिस्प्रूव दोनों नहीं कर सकते हो तो आस्था की बात आती है। या तो आप चाहें तो माने भगवान महावीर की वाणी को कि आत्मा है, आत्मा पे इतने सारे आवरण हो सकते हैं, और जिस दिन ये मुक्त हो जाएगी उनसे, उस दिन सिद्ध हो जाएंगे। इसे ना तो कोई प्रूव कर सकता है, ना ही इसको कोई डिस्प्रूव कर सकता है। इसलिए ये साइंस नहीं, ये फिलोसॉफी है। इंद्रियों का विषय साइंस है, या साइंस इंद्रियां ग्रहण कर सकती है, लेकिन फिलोसॉफी अपनी निज की आत्मा ही कर पाएगी। ये कोई इंद्रियों का, सुनने का, देखने का, सूंघने का, चखने का या फील करने का वस्तु नहीं है। राकेश एक और छोटो से मरक्यालो आप शंका बोलो या प्रश्न बोलो, मंठा को नहीं, लेकिन अगर मार्स या वीनस पर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म मिल जाए तो बीयू आपा की फिलॉसफी में कहीं मतलब आपा कोई चेंज को नहीं आ, कोई चेंज को नहीं आ। बताऊं क्यों? आपा तो कह यहाँ का महाविद्य क्षेत्र है, अब ढूंढ नाला ढूंढो कटे है करके। राकेश, 101 जगह जीव की उत्पत्ति हम मानते हैं। हाँ, मनुष्य अभी वही, हम तो एक है, अभी 100 और बाकी है। 100 के सही भी बात कितने है। विभाग हो सकते हैं। मतलब जहां तक स्वयं रमण नहीं पहुंच जाए, वहां तक कई ऐसे क्षेत्र हो सकते हैं जहां पर मनुष्य इस योनि वाले, जैसे आप और मैं जो दिख रहे हैं वैसे योनि वाले हो सकते हैं। और शायद जब इस बात की पुष्टि एक पिक्चर ने की तो लोगों ने बड़ा सराहा उसको। इसका मतलब मूल में आत्मा कहीं ना कहीं जानती है कि अलीन्स होते हैं, और वो जादू आता है वहां से, और जादू सब कुछ कर जाता है। एक बात ध्यान रखिएगा, जो चीज आत्मा ने कभी ना कभी स्पर्श की होगी ना, वो आप कहीं पर भी देख लें आपको अच्छा लगेगा। सुमी जी, आपके बारे में पता नहीं मुझे, मैंने ये फील किया है, मैं लाडनू में नहीं जन्मा, मैं चेन्नई में जन्मा, लेकिन मेरे जीन्स के अंदर लाडनू के कण है। मैं लेटा रहता हूं गाड़ी में बड़े आराम से, जो ही लाडनू की काकड़ आती है मन बोल उठता है कि लाडनू आ गया। ये क्यों होता है? क्योंकि ये रूह पहचान जाती है कि मेरे पूर्वजों का कण जहां से मैं बना हूं वो आ चुका है। ये फीलिंग तब भी होती है, इसीलिए शायद कोई मिल गया नाम होगा उस पिक्चर का, नहीं? हाँ बराबर बराबर है क्या? हाँ। हाँ, तो उसमें वो जादू आता है और कहता है, हमें बहुत अट्रैक्ट किया वो, करे यार और भी कोई व्यक्ति है जिनके पास ऐसी क्षमता है कि वो हाथ लगाएं तो आपका वुंड हील हो सकता है। बताएं आपको, यही काम हमारे गुरु भी कर सकते हैं। आप में से कितने लोग लकी हैं पता नहीं, तुलसी गणी की थापकी जिसने खाई है वो जानता है। सागर समन जी की थापकी, जो एक हाथ में ग्लव्स पहने रखते थे, जिसने खाई है वो जानता है। जिसने प्रोफेसर महेंद्र मुनि के कभी भावों में सिकुड़ा गया हो वो जानता है कि उन लोगों का स्पर्श, उन लोगों का आशीर्वाद, उन लोगों की आंतड़ियां जब देती है तो क्या क्या वेव्स निकलती है और वो क्या कर जाती है, इसका शब्दों में बयान करना मुश्किल। अंकल, हाँ सर, मुझे ठाकुर जी doubt कौन है। सा अंकल ने पूछ रहे हो? महेंद्र अंकल ने पूछ सको, पूछ लो सर। सभी अंकल को पूछ रहा हूँ, जिसके पास भी आंसर है उसके उनको पूछ रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है अंकल कि जैसे हम लोग जैन धर्म में मानते हैं कि जो हम लोग बोलते हैं कि मेरू पर्वत सेंटर में है और जो बाकी सूरज है, चांद है, वो सब है, वो मेरू पर्वत के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। मतलब ये मेरे को जानकारी में है, तो मुझे क्लैरिफिकेशन चाहिए था कि जो हम बोल रहे हैं कि हम मून पे जाके आ चुके हैं, या हम बोल रहे हैं कि हम मार्स पे जाने वाले हैं, हम तो मानते हैं ये तो वैमानिक देव है एक तरह से। मतलब ये तो जो उनसे लाइट मिल रही है वो तो एक्चुअली जो रत्न जड़ित उनका विमान है उससे मिल रहा है। तो फिर वो कोरिलेशन कैसे होता है अंकल?
देखो ऐसा है ना, मैंने तो आप बोलो, आप बोल रहे नहीं हो, नहीं, आप बोलो, साइंस में आप बेटर हो। नहीं, साइंस में आप सब बेटर हो सा, आप लगा कर दी साइंस है, मैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाले साइंस जानू खाली। मतलब ये भाई कौन थे जो प्रश्न पूछे? सुयश सुराना। सुयश सुराना, अच्छा विजय का बेटा। आवाज से वही लग रहा है। ओके, हाँ अंकल। विजय का सोना का लड़का ही है। हाँ सुयश, एक बात ध्यान रखो, जो भगवान महावीर ने कहा वापस जिसने उसको चित्र में उतारा वो कुछ भी हो सकता है। जैसे फॉरेंसिक लैब में जब किसी का चेहरा बनाने के लिए कहते हैं तो कहते हैं मोटी नाक थी, आंखें छोटी थी, बाल काले थे, वो कोई स्केच बनाता है। आपको लगता है जैसे पिक्चरों में दिखाते हैं हूबहू वही आदमी बन जाएगा? माफ कीजिएगा, कभी नहीं बन सकता। एक आदमी व्यक्त करे और दूसरे व्यक्ति का चेहरा सामने आ जाए, ये सिर्फ फिल्मों में होता है दोस्त, हकीकत में कभी नहीं होता। ठीक इसी तरह सुयश आपने देखा होगा, ये मैं इसलिए आपको इसलिए जोर दे रहा हूं कि सुयश इज द नेक्स्ट जनरेशन, और ये नेक्स्ट जनरेशन का बच्चा अगर ये जान लिया तो अपना जैन धर्म को और आने वाली पीढ़ियों को बहुत कुछ देके जाएगा। जैन का सिंबल बनाते हैं सुयश, तो एक है ना लोक का चित्र बनाते हैं, देखा होगा ना? यस अंकल। कैसा होता है वो? 2 बिंदु ऊपर, फिर लकीर, बीच में चौड़ा होता है, वापस 2 लकीर नीचे, कमर का सा भाग लगता है, फिर नीचे से विस्तार होता है, बंद कर देते हैं। ये हमारे 5 रंगों का जैन का सिंबल बना हुआ है। उसका मूल आधार कहते हैं ये लोक का आकार है, राइट? अब लोक का आकार किसे मालूम पड़ा? कि भाई आगमों में लिखा है जी। क्या लिखा है? कि ऊपर इतना एक रज्जु है, फिर ये त्रसनाड़ी है, त्रसनाड़ी के बीच में जो बीचवा आकार है वो बहुत चौड़ा है, और वो वापस उस अनुपात में नीचे उतरता है। 7 नारकी नीचे की ओर है, 12 देवलोक ऊपर की ओर है, उसके ऊपर सीधी सिला वगैरह वगैरह उसमें वर्णन है। लेकिन माफ करना दोस्त, वहां पर पिक्टोरियल वर्णन नहीं है, वर्डिंग से वर्णन है। अब जिन आचार्यों ने पढ़ लिया, एक आर्टिस्ट को बुलाया, कहा देखो मैं लोक का वर्णन कर रहा हूं, तुम उसे डिपिक्ट करो। वो क्या डिपिक्ट किया? कि ऊपर का जो भाग है वो एक रज्जु है, पुट 2 पॉइंट 1 रज्जु, ओके। जो पूरी त्रसनाड़ी है वो एक रज्जु की, ओके, एक रज्जु हो गया। जो बीच का भाग है 5वां देवलोक वो सबसे छोटा है, ओके। और जो नीचे का भाग है 7वां देवलोक 7वीं नारकी वो इतना है, ओके। ये है लोक का आकार। उसने स्केल लिया और कनेक्ट कर दिया, बोला महाराज ये चित्र बनकर आया। सुयश अंडरस्टैंड, नथिंग इन द वर्ल्ड कैन एग्जिस्ट और टिकी रह सकती है जब तक वो गोल ना हो। तुमने कई सारे साइक्लोन के घर देखे होंगे, आपातकालीन घर देखे होंगे, तूफान के लिए बचने के लिए और बाढ़ से बचने के लिए समुद्र के किनारे पर कई जगह तुमने रेस्क्यू सेंटर्स देखे होंगे, वो सारे के सारे गोल बने हुए। पता है यस वो गोल क्यों होते हैं? हाँ अंकल, वो सरफेस टेंशन के लिए, मतलब आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग। क्योंकि जब हवा आएगी 180 किलोमीटर, अगर कोई ठूंठ होगा, स्क्वायर या रेक्टेंगल होगा तो तोड़ के चला जाएगा, अगर वो गोल होगा तो हवा उसके पास से होकर निकल जाएगी। इस प्रकृति में अगर अरबों अरबों साल तक किसी को टिकना है तो ये बहुत अनिवार्य है कि वो गोल हो। दोस्त, जब हमारे नक्षत्र बाकी के सारे ग्रह इतने गोल हैं तो क्या लोक कभी ऊंट वाला हो सकता है? नहीं हो सकता। तो हमें क्या समझना चाहिए? कोई कैसे भी समझाए, उन्होंने अपना जितना ज्ञान था उस ज्ञान से हमें डिफाइन किया कि ये है, तो हमें क्या करना चाहिए? उसको क्लू को आगे लेते हुए और सत्य की खोज करो। तब डॉक्टर प्रोफेसर महावीर राजी गेल्डा ने कहा कि राकेश ऐसा तो हो नहीं सकता, तो फिर कैसा होगा? तो वो आठे के आकार का होगा। अब वापस कोई व्यक्ति महावीर की वाणी पढ़े कि लोक किस आकार का है, तो भी उस आठे के आकार में परफेक्ट पाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? वाणी वही है, दिखने का बात अलग अलग है। ठीक उसी तरह मेरू पर्वत बीचों बीच है, ऐसा कहा गया। और वो सारी जो स्वयंभू रमण है वो कितना सा 2.5 कितना सा 2.5 समुद्र का लास्ट नहीं, स्वयं तो अंतिम समुद्र है। वो अंतिम सा परिधि कह रही हूं मैं, सर्कमफ्रेंस कह रही हूं। कितना चौड़ा है वो? एक रज्जु है, मध्य लोक एक रज्जु है चौड़ा। मध्य लोक एक रज्जु चौड़ा है, तो एक रज्जु चौड़ा हो सुयश, तो परिधि कितनी होगी? सुयश चला गया क्या?
नहीं अंकल, इधर ही अंकल। सुयश, अगर परिधि एक ऋजु है तो सर्कमफ्रेंस कितना होगा? You have to translate 3.16 परिधि. रज्जु। You have to translate परिधि. डायामीटर अगर एक ऋजु है तो सर्कमफ्रेंस कितना होगा? डायमीटर नहीं, स्ट्रेट लाइन। हाँ, डायमीटर भाई कहते हैं, साहब, सॉरी, हाँ, रेडियस और डायमीटर। स्ट्रेट लाइन नहीं, डायामीटर क्या होता है? डायमीटर डायमीटर, राइट। हाँ, तो 3.16 रज्जु। सुयश मेरे साथ नहीं है क्या? इधर ही अंकल, हाँ मैं सुन रहा हूँ। अगर एक रज्जु डायामीटर है तो सर्कमफ्रेंस कितना होगा? अभी जो सर्कल का अंडरस्टैंडिंग है उसके हिसाब से मल्टीप्लाइड बाई पाई। 3.16। एग्जैक्टली 2 पाई आर होता है। 2 पाई आर। हाँ, जब 2 और आर एक डायमीटर हो गया तो पाई डी हो गया, बराबर कह रहा है। यस यस। यानी कि जितना रज्जु है उसका 3.14 रज्जु उसकी परिधि है। भगवान महावीर ने तो ये भी कहा कि ये जो तिरछा लोक है, मध्य लोक है, वो थाली के आकार का है। तो हमारे पूर्वजों ने आस्था थी उनको भगवान महावीर की वाणी पे, उन्होंने कहा थाल तो सपाट होता है मेरा, सीधा लिंकिंग, थाल तो सपाट होता है तो दुनिया भी सपाट है। और मैंने देखा भी है, मद्रास से छापर तक गया, फ्लैट ही फ्लैट था, कहीं पे से राउंड आया ही नहीं। तो मुझे समझ में आ गया ये थाली के आकार का ही है। तो फिर साइंटिस्ट ने कहा कि वी हैव सीन फ्रॉम द फार इट्स राउंड एंड सर्कलिंग। तो बोले राउंड है? नहीं 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 नहीं, भगवान महावीर ने कहा था कि मध्य लोक थाली के आकार का है। अब देख यहाँ अंडरस्टैंडिंग में कहां फर्क आती है। मध्य लोक में कई गैलेक्सीज हैं, कई ग्रह मंडल है, कई सौर मंडल है, ढाई मतलब वो पूरे परिधि में फंसे हुए हैं, पड़े हुए हैं। अब जो व्यक्ति पूरे लोक को साक्षात देख रहा हो, जो ओमनीसिएंट है, सर्वज्ञ है, केवल ज्ञानी है, उसे पूरा लोक दिख रहा हो, तो उसमें तिरछा लोक जहां पे इतने सारे हो, जैसे मान लेते हैं थाली में अगर 16 कटोरियां भर दी गई हो सब्जी की, और रोटी और दाल बाटी भी कटोरे में रख दिया हो, तो आप क्या कहेंगे? ये सारी कटोरियां थाली के आकार की है, राइट? लेकिन इंडिविजुअली सारी कटोरियां गोल है, वो है थाली के आकार की। ठीक इसी तरह भगवान महावीर ने जो संपूर्ण देखा, उन्होंने देख के कहा भूमध्य तिरछा लोक थाली के आकार का है। He was telling in समग्रता कि अगर सब कुछ मिला दिया जाए तो वो थाली के आकार का है, उसमें कई कटोरियां घूम रही है। उसमें से एक ये भरत क्षेत्र है जिसको हम पृथ्वी लोक कहते हैं। हमारी परिधि अभी तक 9 तक गई है और कुछ स्टार्स को समझना शुरू किए हैं। ये हमारे टेलीस्कोप का नतीजा है। यानी कि आंखें जो नहीं देख सकती है, टेलीस्कोप उससे आगे देख पाई तो वहां तक पहुंच पाए। अब हम सैटेलाइट भेज रहे हैं तो वहां पर दिख रहा है क्या क्या है, साफ साफ दिख रहा है। तूने बात की थी चांद की, कि क्या चांद रत्न जड़ित है इसलिए होता है? अब एक बात बता, चंद्रदेव रत्न जड़ित होंगे या नहीं होंगे मैं नहीं जानता, उसकी भी अधिपति देने के लिए कोई होगा, मैं नहीं देता, क्योंकि हम सनातनियों को और हिंदुओं को एक ऐसा है कि जिस चीज को हम नहीं जाने उसे कोई ना कोई शक्ति, अदृश्य शक्ति चला रही है। वायुदेव को हम वायुदेव कहते हैं, अग्नि को हम अग्निदेव कहते हैं, जल को हम अपदेव कहते हैं, पृथ्वी को हम पृथ्वी देव कहते हैं, और सूर्य चंद्रमा को भी हम देव ही कहते हैं। क्योंकि इनका नियम तो है, तो हम सोचते हैं कि नियम से कौन चलाता होगा, तो कोई तो होगा जो नियम चला रहा होगा, आप उसी को देव मान लें। अगर देव मान लिया, सुयश, यू मस्ट बी नोइंग व्हाट इज क्वार्ट्ज। यस अंकल। व्हाट डज दैट? वो जो क्वार्ट्ज इन द सेंस द नॉन मेटालिक मिनरल दैट वी रिसीव फ्रॉम अर्थ, नो? ठीक है, क्वार्ट्ज एक पत्थर है, क्या काम करता है? मेजरली यूज इन, मतलब पहले जमाने में तो घड़ी वगैरह में यूज होता था से स्पेसिफिकली। आज भी होता है सुयश, आज भी मेरी घड़ी तो उसी से चलती है, क्वार्ट्ज से चलती है, और डिजिटल घड़ियां नहीं चलती होगी, सही कह रहा तुम। तो जो क्वार्ट्ज की घड़ी है उसमें पता क्या करता है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लेकर के उसे मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है तो निर्जीव, लेकिन वो भी काम करता है। और जितनी बार दिया उतनी बार किया कि ये आया यहाँ पर और इसने इसको कन्वर्ट कर दिया। अगर वो कन्वर्ट कर रहा है तो कोई तो सिस्टम है उसमें, उसकी साइंस हमें पता हो या ना हो। तो मैं ये कह दूं कि ये वो देव है जो एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। कहने में कहां गलत है? अब कोई पूछेगा ये कौन सी कैटेगरी का देव है,
तो भाई मुझे तो ये एक्सप्लेन करना था कि क्वार्ट्ज कैसे काम करता है, विद्युत लेकर के उस विद्युत को मैकेनिकल में कन्वर्ट कर सकता है, उसका नाम क्वार्ट्ज है। मालूम पड़ गया, काम हो गया। माइक्रोवेव ओवन, जब कभी माइक्रोवेव आती है नजरों को दिखती नहीं है, जहां जहां पानी और फैट होगा वहां के अंदर के प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स इतने जोर से घूमेंगे कि उसमें फ्रिक्शन होगा और गर्मी पैदा होगी। साइंटिस्ट को मालूम पड़ा, उन्होंने यही माइक्रोवेव ओवन बना करके गृहिणियों को दे दिया, खाना बहुत जल्दी बनेगा। क्योंकि पहले गृहिणियां कंटेनर गर्म करती थी तो कंटेंट गर्म होता था, अब सीधा कंटेंट गर्म होता है और कंटेनर शांत बैठा है। क्योंकि जहां जहां पर पानी और फैट है सिर्फ वहीं पर ये किरणें काम करेगी। बहुत सी चीजें हैं। कुछ प्रश्न था? चंद्रमा, चंद्रमा दिखता कैसे है? आप अपने घर में एक सूरज का गोला बनाए जो लाइट इल्यूमिनेट कर रहा हो, एक पृथ्वी बनाए और एक चांद बनाए, और जो ही पृथ्वी बीच में आ गई उसके चांद पे बिल्कुल रोशनी नहीं रहेगी, और जो ही हटेगा चांद की कलाएं दिखने लगेगी। अब मुझे बताइए, कोई गलत नहीं होता है, यथार्थ सब होते हैं, बताने के तरीके अनेक हो सकते हैं। कोई तो कहता है कि सनी देओल धर्मेंद्र का बेटा है, कोई कहता है इसका पति है, कोई कहता है उसका पिता है तो आखिर सनी देओल। तो आप कहोगे कि सनी देओल की परिभाषा चेंज कैसे हुई? परिप्रेक्ष्य से। इसीलिए भगवान महावीर ने कहा किसी भी चीज को ये कह के मत झुठलाओ कि ये मेरे कहे बात से मैच नहीं करती है। डिफरेंट पर्संस, डिफरेंट पर्सपेक्टिव, हर दृष्टिकोण से अलग अलग दिखेगा। जो तुझे 6 दिख रहा है मुझे 9 दिख रहा है, ना तू गलत ना मैं गलत। ठीक इसी तरह वी शुड ट्राई टू फाइंड मोर ट्रूथ एंड रिलाई। जब सत्य जान लोगे ना, तुम ये भी कहोगे कि सूरज के अंदर कुछ तो है दोस्त, जो हमारे मन को इतना प्रभावित करता है कि अमावस्या को उथल पुथल मचाता है और पूनम को शांत कर देता है। तो कुछ तो है। तो इन सब चीजों के अंदर once you know the science, then you tend to understand, okay, even he is right from this perspective, even he is right from this perspective, even he is right. जितने भी शायर है ना, वो चांद को तुलना करते हैं खूबसूरत से। क्यों? क्योंकि जब इतने बड़े नीले आसमान पर एक चमकता हुआ गोला दिखता है तो बड़ा प्यारा लगता है। ऐसे में पूरे जनवेदिनी में अगर किसी का चेहरा तुझे प्यारा लगता है तो मन से निकल जाता है कि भाई ऐसा लगता है चांद उतर आया हो जमीन पर। इनफ। तो ऐसे में हाउ नॉनसेंस इट इज, हाउ कैन चांद कैन कम ओवर द धरती, व्हाट इज दिस, व्हाट यू आर तुलना करिंग फ्रॉम लेडी टू द चांद। ऐसा नहीं है। वो श्रृंगार रस के परिप्रेक्ष्य में उसकी तुलना सही है। जो आगमों में लिखा है वो भी सही है, जो यथार्थ तुम्हें दिखा रही है पीछे वो भी सही है। अब इसमें समन्वय कैसे बिठाएं, यही सम्यक्ति का काम। बहुत देर से सुनीता जी का हैंड रेस्ट है। सुनीता जी, कोई क्वेश्चन, कोई प्रश्न? जय जिनेंद्र अंकल, पर पाषण परिचय में क्या ये भी आता है, हमारा कोई फ्रेंड है, कोई और कास्ट का है या मिथ्यात्व भी है, उसके अलग विश्वास है, हम उसका कोई अच्छी क्वालिटी प्रशंसा करें या उसको किसी से मिला है, तो क्या वो भी उसी में आता है क्या? कौन जवाब देगा भाई? ये प्रश्न किसको पूछा था? राकेश से। किसी से भी, कोई भी दीजिए, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मिथ्या दर्शन की आप प्रशंसा कर रहे हो तो गलत होगा। अगर आपके दोस्त की कोई अच्छी क्वालिटी है, जैसे कई बार कहते हैं हंस की तरह बनो, मतलब हंस क्या करता है, जब दूध और पानी मिला के दे दीजिए वो सिर्फ दूध पी लेता है, पानी छोड़ देता है। आप देखें कितनी बड़ी क्वालिटी है ये, हमें नहीं है। तो हम क्या उदाहरण देते हैं कि हंस की तरह बनो। हंस की तरह बनो मतलब ये नहीं हो गया कि मेरा दर्शन मिथ्या हो गया। मेरा दर्शन नहीं है, हंस का दर्शन है भी नहीं, पता नहीं है मुझे, लेकिन हंस की एक खूबी है कि उसे आप पानी में 2 लीटर दूध मिला के दे दीजिए, 1/2 लीटर दूध जो था वो पी लेगा, 2 लीटर पानी छोड़ देगा। वो सिर्फ मोती चुगता है, एरी गेरी चीज नहीं चुगता है। छिपकली की पकड़ अच्छी है, बंदर की छलांग अच्छी है, चंचलता अच्छी है। हम ऐसे कई उदाहरण दे सकते हैं। ये सब में हम उनकी खूबी की प्रशंसा ही कर रहे हैं। लेकिन जब बात हो कि भाई द्रमुक वाले आत्मा का पुनर्जन्म नहीं मानते हैं, और अगर मैं कहूं अब बात तो बहुत बढ़िया की हो भाई एमके स्टालिन के अगला जन्म है नहीं, सब कुछ खा पी के मौज करके चलो यहाँ पर, और जो एमके स्टालिन कर रहा है वही मैं कहूंगा। अब आपका एमके स्टालिन दोस्त तो था ही, लेकिन
अब आपको दोष लगा, आपने उसके मिथ्या दर्शन की प्रशंसा की। ओके अंकल, जो अच्छा है वो अच्छा ही है, वो सही है, जो सही है, अच्छा जो गलत है वो अच्छा ही गलत है। चंदन के ऊपर सांप लिपटा था 60 साल तक, ना आज तक चंदन को अपना विष दे पाया और ना चंदन ना से आज तक चंदन खुशबू दे पाया। खुशबू ले पाया, सही है। कीचड़ के अंदर खिलता है कमल, सिर्फ 2 इंच ऊपर उठने की जरूरत है। ठीक इसी तरह इस भवसागर में तरो, बस 2 इंच ऊपर उठ के तरो, फिर देखो भवसागर कैसे पार होता है। तो क्या ये ओ चीज भी मरम सही अंकल, है ओ कि, मरम। हम मतलब जैसे कोई और धर्म है या कोई और किसी में भी जैसे कुछ कुछ अच्छी चीजें हमें पता चलती है कि ये धर्म में ये चीज में इसको अच्छा फॉलो कर रहे हैं, तो कैन वी टेक दैट? आप अगर अनुसरण करते हैं भगवान महावीर का और उनके रिप्रेजेंटेटिव आचार्यों का, तब तो आपको अवश्य करना चाहिए, क्योंकि सीरीज ऑफ किताबें लिख जा चुके हैं, 100 से ऊपर प्रवचन कर चुके हैं महाश्रमण जी गीता और उत्तराध्ययन के तुलनात्मक अध्ययन पर। मतलब भगवान कृष्ण ने जो गीता में कहा और भगवान महावीर ने जो उत्तराध्ययन पे किया, उस पे 101 व्याख्यान हो चुके हैं। अब मुझे बताइए, अगर ये लेकिन पर राकेश पर्सन मैं उसके साथ एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि अपने धर्म को अच्छी तरह से जान लो, तभी डिफरेंस कर पाओगे। हम अपने धर्म को अच्छी तरह से जानते नहीं है और हमको लगता है वो जो चीज कह रहे हो सही है। जैसे अभी राकेश ने स्टालिन का एग्जाम्पल दिया, हो सकता है, मेरे को पता नहीं आत्मा जन्म पुनर्जन्म है या नहीं है, ये मेरे को डाउट हो सकता है, लेकिन मैं वो मान लूं तो पहले अपने सिद्धांत को जान लीजिए कि आत्मा है, पुनर्जन्म है, पूर्व, इस पे आप एकदम स्थिरता रह जाइए, तभी आपकी वो जो नई विचारधारा से कुछ अच्छा ग्रहण कर पाएंगे। सिर्फ इसलिए कि महाश्रमण जी ने 101 प्रवचन कर लिया और मैं गीता को अच्छा मानने लग जाऊं, उसकी अच्छी बातें को समझ में आ जाए, लेकिन इसके पहले तुलना तक कीजिए कि आपके जैन धर्म के क्या उसके अंदर खूबियां थी, उसके बाद में आप उसके साथ तुलना कीजिए। अच्छा, लेकिन जैसे अगर पुनर्जन्म या पूर्व जन्म है, इसका क्या कोई, जैसे हमारे बच्चे प्रूफ मांगते हैं कि इसका क्या प्रूफ है, सो हाउ डू वी मतलब मेक देम अंडरस्टैंड? वहीं उसको फर्क बताइए कि साइंस क्या है और फिलॉसफी क्या है। साइंस में H2O मिला तो पानी बना, इट कैन बी प्रूव। वापस ऑक्सीजन निकालो, इट कैन बी प्रूव, भाई ये निकल गया है, हाइड्रोजन ही बच गया है, अब ये इंजन का काम करेगा। लेकिन जहां पर हमें कुछ पता ही नहीं है, तो वो पूछेंगे आपसे, नहीं नहीं नहीं, साइंस डोंट बिलीव इन व्हाट कैनॉट बी प्रूव, ऐसा पूछेंगे ना? हाँ, पूछते ही तो हैं। उस समय उसको पूछिए, E = mc², has been ever proved? It's a postulate. E = mc², आइंस्टीन की फाइंडिंग थी, ये सिद्ध नहीं कर पाया कोई भी अभी तक, ये पोस्टुलेट ही है। इसको हम ऐसा मानकर चल रहे हैं कि ऐसा होगा, तो इसके आधार पर बहुत कुछ किया जा सकता है। डार्विन्स थ्योरी आल्सो कैन नॉट बी प्रूव्ड कि हम बंदर से आए। अरे वो तो कभी प्रूव होगा भी नहीं, क्योंकि वो सत्य है ही नहीं। महेंद्र शाह को पूर्व जन्म के कई जाति स्मरण ज्ञान हुए थे, उन्होंने ठोक करके कहा अपने साइंस टीचर को, दिस इज नॉनसेंस, आई बेग टू डिफर फ्रॉम डार्विन। वो डार्विन हुआ होगा बंदर की औलाद, मैं बंदर की औलाद नहीं हूँ। महेंद्र साहब आपका कमेंट नहीं आया, ये जो सीक्वेंस है शंका कांक्षा विचिकित्सा परपाशन प्रशंसा परपाशन परिचय, तो इसका सीक्वेंस के बारे में योर इनपुट्स। देखिए अभी राकेश ने अच्छा सा सीक्वेंस दिया, एग्जाम्पल से चलते कुछ कोशिश करता हूँ। मैंने अभी कभी इस पे ट्राई नहीं किया है क्योंकि इसके ऊपर कभी सोचा नहीं है। घर में दूध आता है, कभी कभी मेरे को शंका हो जाती क्या दूध में, सब प्रथम वही होता है, उसके बाद में दूसरा दूध वाला ढूंढता हूँ, लेकिन सब प्रथम जो होती है मेरे को शंका होती है क्या शुद्ध दे रहा है नहीं दे रहा है। ये होता है ना शंका, कोई भी चीज के अंदर जब आती है तो पहले आती है शंका, शंका के बाद में मैं क्या करता हूँ, जब शंका आती है तो मैं सोचता हूँ कि क्या करूं, वो दूध गलत है या सही, उसके ऊपर मैं वो करता हूँ। कांक्षा का अर्थ मिथ्याचार की अभिलाषा तथा लक्ष्य के विपरीत दृष्टि, यानी ये दूध गलत, दूध भले सही होता लेकिन वो गलत करके मैं उसकी दूसरी चीज की तरफ देखने का प्रयास करता हूँ, यानी कांक्षा उसकी तरफ, ये दूध मेरे को सही नहीं दे रहा है, उसको मेरे को डाउट आ गया, इसके लिए मैं दूसरे की कोशिश कर रहा हूँ। विचिकित्सा
उसके वो जो दूध वाला के जो सत्य आचरण, उसके ऊपर अभी मेरे को भरोसा नहीं रहा और मैं दूसरी जगह जा रहा हूँ। दूसरी जगह जाऊंगा तो क्या करूंगा, किसी से दूसरे को पूछूंगा, उसकी परिचय करूंगा कि वो सही दे रहा है नहीं दे रहा है। परिचय के बाद मेरे को लगता है कि वो सही दे रहा है तो मैं उसके प्रशंसा करूंगा। अब आप उसको धर्म से ऐड कर लीजिए कि महाश्रमण जी ने या भगवान महावीर ने जो कहा वो सही था नहीं था, मेरे को डाउट आया। अचानक आप किसी ने पूछ लिया पृथ्वी का एक जीव है या नहीं है, आप उसको सिद्ध नहीं कर, काफी चीजें होती है जो सिद्ध नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जैन धर्म दो चीजों पे मानता है कि श्रद्धावाद और हेतुवाद। हमने पढ़ा है श्रद्धावाद यानी कुछ चीजें ऐसी होती है जिसकी कोई वी कांट एक्सप्लेन। आज किसी को पूछा जाए कि भाई मेरे को धर्मास्तिकाय के बारे में बताए तो नहीं बता सकता है, ये श्रद्धा का विषय है। लेकिन भगवान ने ये भी कहा कि जिस चीजों के हेतु से जाना जाए यानी तर्क से जाना जाए या कोई एग्जाम्पल से जाना जाए तो जाए, तो उसको तर्क की जरूर कीजिए। तो ये हेतुवाद श्रद्धावाद। तो पृथ्वी का जीव में जीव है नहीं है, मैं इसको आज डिफाइन नहीं कर पा रहा हूँ, तब मेरे को शंका आती है कि क्या पृथ्वी के अंदर जीव है नहीं। शुरुआत वहीं से, मिथ्यात्व की शुरुआत कभी भी शंका से होती है, उसके पहले कभी नहीं होती। जैसे ही मेरे को शंका हुई, मैं तीसरे गुणस्थान में आया, उसके बाद में मेरी दृष्टि कैसे हुई उसके हिसाब से मैं यह प्रथम या चौथे में चला जाऊंगा। तो सब प्रथम होती है शंका। शंका के साथ क्या होता है नेक्स्ट है, तो जब मेरे को शंका आता है तो मेरे को धर्म छूटने लगता है, क्योंकि सम्यक भी जब छूटता है तो भरोसा छूटता है। सॉरी कॉल आ रहा था। तो शंका तब वो क्या करता है, तो सोचता है कि क्या पृथ्वी का एक में जीव है नहीं है, उसको ये तो फालतू है क्या, ये सब एक को फालतू जगह दूसरे के मिथ्याचार को स्वीकार करने लगता है, क्योंकि उसकी बात को स्वीकार कर रहा है, अभी माना नहीं है, पूरा स्वीकार करना चालू किया है। वो है कांक्षा और वीर चिकित्सा। तो मेरे में तो पृथ्वी के प्रति जो भी धारणा है वो गलत है, तो उसको वीर चिकित्सा में चला जाता है। फिर जो दो कहता है कि पत्थर अजीब है, उसका प्रसाद परिचय बनता है, और फिर इसी के हाँ देखो बरोबर बोले, कोई भी प्रूफ नहीं है, उसका फिर प्रशंसा से उसकी प्रशंसा करना चला नहीं, उसको आचरण में ले लेता है। जब वो आचरण ले लेता है तो मिथ्यात्व की शुरुआत प्रथम गुण से ही हो जाती है। वहां से स्टार्ट होके जब वो दूसरे को इस धर्म को छोड़ के उसमें चला जाता है तो वहां परिचय नहीं, वहां पे पहुंच गया है। मैंने प्रयास किया, मेरे को पता नहीं मैं कहाँ तक सही, तो मैंने अभी तक कभी प्रयास नहीं किया है, लेकिन सीक्वेंस जरूर होता है। जहां की भी शुरुआत हो शंका से ही होगी। शंका अगर पुश होती चली गई तो परपासन परिचय प्रशंसा के अंदर जरूर चला जाएगा, क्योंकि उसको कब शंका आएगी, जब उसके पास दो चीजें हैं, एक चीज में इसमें ये चीज सिद्ध नहीं हो रही और कोई लोग अपनी तरह से सिद्ध कर रहा है, जैसे कि नास्तिक दर्शन कहता है कि आत्मा है ही नहीं, पुनर्जन्म नहीं है। आज मैं प्रूफ नहीं कर सकता हूँ, हो सकता है मैं नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन हम क्या करते हैं कि नहीं भगवान ने इतनी बातें सही कही तो भी सही है, ये छोड़ लेता हूँ। लेकिन जब वो शंका नहीं ये मैं नहीं मानता हूँ, तब वो अन्य दर्शनों की तरफ आकर्षित होता है और वहां जाता है। तो शुरुआत शंका से होती है, शंका ना हो तो बाकी के आने की संभावना ही नहीं होती है। जैसे पुस्तक में देखते हैं शंका और विचिकित्सा में संदेह का वर्ड यूज हुआ है, तो दोनों जगह पे संदेह है, बट पहले वाले शंका में नॉर्मल संदेह है और दूसरे वाले विचिकित्सा में उस जो विपरीत है उसके प्रति जो शंका संदेह होता है वो और दृढ़ हो जाता है। तो वी कैन अंडरस्टैंड इट दिस वे। नहीं, शंका की तो स्टार्टिंग पॉइंट है, उसके बाद उसके जितने भी साधन है सब पे शंका होती है। यहाँ पे तो सिर्फ किसी एक तत्व पे संदेह था। और विचिकित्सा में उसके सब साधनों पे संदेह हो गया, उसको वो और गहरा हो गया, इसका मतलब गहरा हो गया। यानी उसकी पूरी जब शुरुआत तो एक अग्नि से होती है, जंगल जितने भी जले आगे शुरुआत एक छोटी सी अग्नि से होती है, फिर वो बढ़ती जाती है, बढ़ती बढ़ती पूरे जंगल को जब तक नष्ट ना कर दे या जब तक वो अग्नि ना बुझे तब तक वो बढ़ती रहती है। तो फिर उसके पूरे के पूरे साधनों पे उसको डाउट लग जाता है कि क्या मैं जो आचरण कर रहा हूँ, जैसे मैंने तप किया, मैंने ध्यान किया, जैसे मैंने उपवास किया, सब क्या कारगर है या नहीं है, ये मेरे को फायदा देगा ही नहीं देगा, उसमें ये चीज को नहीं है मानता, लेकिन इसमें ये सब चीजों पे आ जाता है। जैसे दृढ़ता के बारे में बात करते हैं तो परपाषण प्रशंसा बहुत गहरा और दृढ़ होना चाहिए या परपाषण परिचय ज्यादा गहरा और विपरीत होना चाहिए? परिचय तो आपने अभी तक उसको स्वीकार नहीं किया है। आप चर्च जा रहे हैं, क्रिश्चियनिटी को वो परिचय हो गया, और क्रिश्चियनिटी को ग्रहण कर लिया वो प्रशंसा हो गया। बट सीक्वेंस में जब यह लिखा जाता है वो उल्टा है। सीक्वेंस में प्रशंसा 4th में आता है और परिचय 5th में आता है। हाँ, उसको ग्रहण कर लिया आपने, वहां तो प्रशंसा कर रहे, जहाँ गए और सुना आपने, उसको तो अभी तक प्रशंसा उसकी सुन रहे हैं, अभी उसको ग्रहण कर लिया आपने, यानी क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गए आप, अभी वो अंतिम है।
यानी अपने धर्म को छोड़ के दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो चुके हैं, इसके एक सीक्वेंस है। तो मिथ्या दर्शन में अपने ग्रहण कर लिया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ क्रिश्चियनिटी खराब है या मुस्लिम खराब है, मैं तो एक एग्जाम्पल दिया हूँ, किसी को उसको अन्यथा ना ले कि भाई मैंने उसको खराब कहा है करके, एक एग्जाम्पल दिया था मैंने बस। महेंद्र साहब, हाँ, इस सीक्वेंस में पार करें तो आप सम्यक में प्राप्त करा पा नहीं, सम्यक तो प्राप्त होने के बाद में सम्यक को छोड़ने की स्थिति है सब। यानी दूषण कब होगा? जब मैं, मेरे पास दही होगा तभी दही खराब होने की संभावना, मेरे पास दही नहीं तो खराब होने की संभावना कहाँ हो गई? तो ऑलरेडी मैं तो मिथ्यात्व ही हूँ। मैंने सम्यक्ति को प्राप्त कर लिया। सम्यक्ति के प्राप्त करने के 5 लक्षण हमने प्राप्त होने के बाद में 5 लक्षण 2 प्रकार से हम प्राप्त करते हैं, और उसको मैंने प्राप्त किया है। मैं सम्यक्ति हूँ नहीं, जाने के मेरे 5 लक्षण है। अगर ये 5 लक्षण हो तो मैं सम्यक्ति हो गया। होने के बाद में उसको मैं छोड़ता हूँ, यानी वापस मिथ्यात्व की तरफ जाने का ये 5 इसमें से कारण बनते हैं दूसरा। कभी कभी क्या होता है, शंका होती है, वापस बाहर आ जाता नहीं इतना सर सही क्यों, वापस मेरे को वापस सम्यक्ति होने की संभावना होती है। लेकिन कहते हैं कि सर एक बार पर परसेंट परिचय हो गया है तो बहुत मुश्किल से वापस उसको सम्यक्ति प्राप्त होती है। महेंद्र साहब, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल सेकंड कांक्षा के बारे में, कि अभी कांक्षा हम मतलब भौतिक सुखों का हम आशा करते हैं, कुछ अभिलाषा करते हैं कि, तो अभी हम लोग जैसे नौकार मंत्र का जाप करते हैं, कोई भी अच्छे कार्य भौतिक कार्य के लिए भौतिक कार्य स्टार्ट करते हैं, फिर भी उसको ये याद करते हैं, माला फेरते हैं या कुछ करते हैं, तो ये क्या मैं ये समझूं कि हम लोग करते समय ये ध्यान में रखें कि मैं कोई गलत काम करने नहीं जा रहा हूँ। जैसे मैं ऑफिस जा रहा हूँ, व्यवसाय करने ही जा रहा हूँ, कुछ कमाने जा रहा हूँ, मे बी ये हो सकता है कि परिग्रह ज्यादा करने जा रहा हूँ, बट मैं ये समझूं कि मैं जाते समय ये ध्यान रखूं कि मैं कोई गलत काम करने नहीं जाऊं, इसीलिए मैं नौकार मंत्र का जाप करूं, मतलब बोल के जाऊं। एक शब्द आता है, हम पढ़ते हैं कि मंगलाचरण करते हैं, शायद आपने तो प्राय देखा होगा। तो मैंने किसी को पूछा कि मंगलाचरण क्यों करते हैं, कि निर्विघ्न रूप से ये कार्यक्रम पूर्ण हो। तो मैं मंगलाचरण के बारे में आगे डिटेल से पढ़ा, तो ये कहता है कि अगर मैं मंगलाचरण करता हूँ तो इसके बाद में मेरा जो आचरण होगा मंगल के लिए होगा। इसके लिए मंगलाचरण होता है कि यहाँ पे अगर मैं 2 घंटे का जो भी कार्यक्रम चल रहा है उसका मेरे इसके अंदर जो भी मेरा आचरण होगा, यानी मैं कहीं किसी तारीफ में कुछ गलत नहीं बोलूंगा, ऐसे मेरा जितना भी आचरण होगा जो मंगल के लिए होगा, निर्विघ्न हो, ये भी है, और साथ में ये भी है कि मेरा आचरण उसके बाद में जो होगा मंगल का। मैं लिखता हूँ, मैं भगवती के बारे में लिख रहा हूँ और मैं मंगलाचरण करूँ, भगवती के अंदर आगम के सिद्ध वाक्य लिखो तो समझ में आ रहा है, आगम के विरोध वाक्य तो मैं उसका आचरण मंगल नहीं कर रहा हूँ। तो जो मंगलाचरण का उसी तरह होता है कि जब मैं दुकान से लिए जा रहा हूँ, लेकिन उस समय मेरे उद्देश्य संसार है वो भी जरूरी है, लेकिन उस समय अगर मैं उसको धर्म के नाम से मैं नमस्कार मां तो मेरे सहज समता के लिए कर रहा हूँ, ये कोई बात नहीं है, लेकिन ये मैं करूंगा तब मेरा धंधा बढ़ेगा, ये जो सोचना है वो गलत। लेकिन ये मैं अलग अपने आप से करूं तो कहना 24 घंटा राम 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 नाम लो, गलत काम भी करो, लेकिन उसकी भावना उससे जुड़ी नहीं है। वो जानता ये मेरा धार्मिक पक्ष है, वो मेरा आर्थिक पक्ष। जब वो दोनों पक्ष को अलग मान लेता है, लौकिक व्यवहार और अलौकिक व्यवहार, मतलब लोकोत्तर व्यवहार को जब वो अलग अलग रखता है, उसको अलग अलग मानता है, तब तक कहीं पे भी मिथ्यात्व आने की संभावना नहीं होती। लेकिन ये ही यानी मैं नमस्कार महामंत्र की माला फिरूंगा तो मैं बहुत सारा गिरा गैला में बहुत सारा पैसा करूंगा, ये गलत है, क्योंकि धर्म का काम ये नहीं है। राकेश हाथ उठा रहे थे, सॉरी राकेश साहब। नहीं, बहुत अच्छा लगा महेंद्र साहब। पवन साहब से पूछना चाहूंगा, हमारे बाकी साथी भी इसमें सक्षम होंगे उत्तर देने में, मंगल का अर्थ क्या होता है पवन साहब? हम सबके मंगल कामना करते हैं, जो कि अच्छा मंगल ही पूछ रहा हूँ। One thing you should understand, Pawan ji, when you define something, the same word should not come in the definition also. I was not knowing about it, उसीलिए मैं पूछ रहा था। आपने वापस कह दिया कि मंगल वो जो मंगल भावना के लिए होता है, मुझे मंगल नहीं पता है सर। मंगल का अर्थ होता है मंगल अच्छे की कामना करते हैं, मतलब हम धर्म के विपरीत कामना करना, धर्म के विपरीत नहीं जाऊंगा मैं, मतलब कोई देखिएगा आचरण कामना करते ही पाप का बंध होता है। वैसे तो हम कर रहे हैं मोक्ष की कामना के लिए ही सब कर रहे हैं, तो वो भी तो वो अच्छा मान लिया वो कामना कर रहे हैं आप, लेकिन जब संसार में रहते हैं, संसारी काम करते हैं, तो वहां की कामनाएं होती है जो आर्थिक या भौतिक कामनाएं होती है। अब आपने एक बात कही कि मंगल का अर्थ क्या है, मंग प्लस गल। मंग पाप को कहते हैं, गलना उसे लिक्विडिफाई होकर के आत्मा को छोड़ने का नाम।
आपकी ऑफिस बनी तो मैं आके वहां पे आपको ये कहूंगा कि ये आपको शुभकामनाएं दे रहा हूं आपके नए ऑफिस की। मुझे ये नहीं कहना चाहिए कि मैं मंगल कामना दे रहा हूं आपके ऑफिस के लिए। अगर मंगल कामना दूंगा तो फिर आपकी ऑफिस चलेगी नहीं, क्योंकि पाप प्रति कोई काम करना ही नहीं है, तो फिर मंगल कामना मत दीजिएगा। लेकिन आचार्य श्री का पधारना, उनका वापस विहार करना, तो हम मंगल भावना समारोह रखते हैं कि आपने यहाँ पर भी लोगों के पाप उतारे थे और आप जहां पधारेंगे वहां पर भी लोगों के पाप को कम करने की ही आप प्रवृत्ति करेंगे। तब मैं क्या करता हूं, मंगल भावना करता हूं। संदेश कैसा होता है, मंगल संदेश होता है। लेकिन जब हैप्पी बर्थडे होता है आपका, तो फिर मैं आपको शुभ कामनाएं देता हूं, मंगल कामना ही नहीं। ये शब्द को पर्यायवाची तो यूज कर लेते हैं, लेकिन जो सीकिंग ट्रूथ कर रहे हैं उनको ये मालूम होना चाहिए मंगलाचरण, मंगल भावना और मेरा मंगल हो। तो नवकार मंत्र है प्यारा, ये बड़ा अच्छा मंगल है। क्यों मंगल है, क्योंकि इन चार की शरण में जाऊंगा तो मैं फिर पाप वृत्ति नहीं कर सकता। कैसे नहीं कर सकता, अरिहंतों की बात मानूंगा, सिद्धों का कहा करूंगा, आचार्यों की बात मानूंगा और साधु को जो बताया है उस मार्ग पे चलूंगा, तो निश्चित रूप से मैं पापकारी वृत्ति नहीं करूंगा। अब आप कहेंगे मैं निकल तो ऑफिस रहा हूं, तो भला उसमें मुझे नवकार मंत्र और मंगल कामना क्या काम आएगी? ये काम ये आएगी कि जो आवश्यक है वो तो आपका धर्म है, आपको निभाना ही है, लेकिन वहां पर कोई अनावश्यक ऐसा ना कर ले, जो अनर्थ दंड ना कर ले, जो आपको बाद में कई भाव बंधा दे, तो आपको जरूरत भी नहीं थी और आपने बांध भी लिया। तो अगर नवकार मंत्र है, मंगल भावना, मंगलाचरण करके अगर गए हो, तो कम से कम याद रहेगा कि मुझे अनर्थ पाप में नहीं फंसना है। कोई गलत काम नहीं करना है। हाँ जी, हाँ, वही कुछ गलत ना करूं, धर्म के विपरीत ना करूं, आचरण। मैं फिर कहता हूँ, प्लीज 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 अंडरस्टैंड, आप इसे धर्म किसे मानते हैं भाई साहब? आज जैसे हम प्रवचन सुनते हैं, आचरण में भी धर्म जो अच्छा, मैं आचरण में भी धर्म ला सकता हूँ ना अपने। मैं भी जो बोलने वाला हूँ किताब में नहीं लिखा है, वापस इस पे कोई इश्यू मत बनाना। मैंने एक समझा है, पानी का धर्म है नीचे की ओर बहता है, भाप का धर्म है ऊपर की ओर उठती है, आग का धर्म है ताप देती है और उस पे पानी फेंक दो तो वो बुझ जाती है। वो पानी आग जितना भी गर्म कर लो, अगर आग पे फेंकोगे तो आप कुछ कहना है पवन जी? नहीं, ये आई थिंक धर्म, हाँ, अब आप बोल रहे हो जो सही है कि धर्म अलग अलग चीजों की अलग अलग नेचर है धर्म। नहीं, मैं फिर कहता हूँ आपको, ये पानी का धर्म है, ये अग्नि का धर्म है, ये वायु का धर्म है। मेरी आत्मा का धर्म क्या है? मेरी आत्मा का धर्म है अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र। ये मेरी आत्मा का धर्म है। लेकिन मैं कर क्यों नहीं पा रहा हूं? क्योंकि उस पर आवरण पड़ा है। यानी कि मिक्सी तो है घर में, लेकिन कार्टन में पड़ी है, तो माफ कीजिएगा दोस्त, वो मसाला नहीं पीसेगी। ठीक इसी तरह मेरे को जो भी प्रवृत्ति मेरे आत्मिक धर्म, जो मेरा आत्मा का धर्म है, वहां तक ले जाए, वो सारी क्रिया, सारी प्रक्रिया धार्मिक प्रक्रिया है। वो मुझे धर्म में संलग्न इसलिए कर रही है कि मैं नहीं, ये काया 70-80 साल की लीज है, बाद में माटी में मिल जाएगी, लेकिन जो आत्मा है वो मेरी मूल है, वो मैं हूं। उस मैं को जब मैं अपने धर्म की ओर ले जाऊंगा, उस धर्म में जितनी भी प्रक्रिया आती है वो सारी धार्मिक प्रक्रिया है। तो दोस्त वापस सुन लें, धर्म कर रहा हूं नहीं, मैं मेरी आत्मा को उसका जो मूल धर्म है वहां तक पहुंचा रहा हूं। मुझे आज भी याद है 1996 में राजीमती जी का चतुर्मास था चेन्नई में। उस समय कुल 32 योग साधना के शिविर हुए, प्रेक्षा ध्यान के। उनका 2 साल चतुर्मास यही था, तो मार्च से लेकर के दिसंबर तक उनके 32 हुए। उनमें से कईयों के संयोजक मैं था और मैं लिखता था वो जो कहते थे। तो एक बार उन्होंने कहा कल शाम को 2:30 बजे से 3 बजे का कार्यक्रम रख ले, स्वभाव परिवर्तन। मैंने सुन लिया और मैंने लिख दिया भाव परिवर्तन। वो जांचे वापस, बोला राकेश मेरे को स्वभाव बोली थी, स्वयं क्यों खा गया? मैंने कहा मथे नंदामी, भाव परिवर्तन ही करना है, स्वभाव तक तो पहुंचना है। अगर स्वभाव को ही परिवर्तन कर दूंगा तो फिर हो जाएगी। उन्होंने तत्काल कहा राकेश आज के बाद मुझे इस सत्र का जब कमी कराऊंगी तो भाव परिवर्तन नहीं कहूंगी, स्वभाव परिवर्तन नहीं कहूंगी। हमारा स्वभाव है जो वहां तक पहुंचा है, वो सारी प्रक्रिया धार्मिक प्रक्रिया है। और मेरे आत्मा का धर्म मेरे भीतर बैठा है,
उसके ऊपर आवरण लगे हुए हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं, जो जो प्रवृत्ति उस आवरण को हटाए, वो सारी धार्मिक प्रवृत्ति, जो जो मुझे धर्म तक ले जाए वो मेरा धर्म, और इसके विपरीत जो जाए वहां पर मैं अधर्म हो रहा हूं। मैं मेरी आत्मा को और भार वाला कर रहा हूं, लोड कर रहा हूं, और ये लोड जब तक ऑफलोड नहीं करूंगा मैं अपनी सिद्ध बुद्ध मुक्त स्थिति पे नहीं आ सकता। राशि भाई का भी हैंड रेस्ड है। राशि भाई वो अब मुझे करेक्ट करेंगे। no correction, it's only addition and improvement and more. नहीं, श्योर मैं रिन्यू हूं, मेरे गुरु है वो। मैं राशि भाई प्रणाम। अनम्यूट कर लीजिए। आवाज नहीं आ रही। भाभी जी अनम्यूट। नहीं आवाज आगे अब आएगी। भाई आप एक बार साइन आउट करना, वापस साइन इन कर लो। आप आवाज कनेक्ट नहीं आएगी ना आवाज। अब नहीं आई। ओम आराम बोलिए। नहीं आ रही है क्या? नहीं आ रही। आप एक बार साइन आउट करना, वापस साइन इन करो। अच्छा, लीव करके आओ। तब तक आई थिंक लेट्स समराइज इट इन दिस वे कि जैसे परिग्रह के लिए जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं। वन क्वेश्चन कि हाउ कैन वी मेक अ बैलेंस, मतलब इसमें जैसे लौकिक और लोकोत्तर जो भी है, तो हम उसमें हमें पता है कि ये दोनों अलग अलग है, लेकिन हम उसको बैलेंस करके हाउ डू वी लिव? That is what I was trying to sum it up, कि आप तो ऑफिस जा रहे हैं या आप दुकान में जा रहे हैं या परिग्रह का ही काम है, बट परिग्रह के काम में ऐसा कुछ अनर्थ न कर बैठे कि जहां आपको परिग्रह में जैसे 1 करोड़ सागर का जो लगा है वो 70 करोड़ का ना लगे। तो आई थिंक जो हलुकर्मी, जो हल्कापन जो आना चाहिए कर्मों के बंधन में, उसको आपको हेल्प करेगा। तो ये मंगल उसके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इज इट द राइट वे वी मस्ट टेक इट? नहीं, भावों की, जैसे आपने कहा था कि भाई आप कार्य कर्म में भाव का की कर्मता जगन्य हो और धार्मिक कार्य में भाव की उत्कृष्टता हो, तो ऑटोमेटिक काफी चीजों में फर्क हो जाएगा। ऋषि भाई you are audible now. आवाज आ रही है मेरी? Yes, आ रही है। ओके, सभी को सादर जय जिनेंद्र। एक बात बताना चाहूंगी। एक करेक्शन करना राकेश जी का, कि उन्होंने स्वयंभू रमन शब्द कहा था उस समय मनुष्य उत्पत्ति का, तो उसको आप पुष्कर दीप तक ही जाने, ये थोड़ा सा अपने आप में करेक्शन कर ले। अच्छा ठीक है, तिरछा लोक स्वयंभू रमन तक है, लेकिन आदमी की उत्पत्ति सिर्फ पुष्कर तक ही माने। आधा पुष्कर, अर्ध पुष्कर, ठीक है, धन्यवाद सर। द नेक्स्ट पॉइंट इज जो राकेश सर ने बताया, महेंद्र सर ने बताया, अभी दिनेश जी ने बताया, वही बात कहना चाहूंगी। द सिंपल वे कि मैंने ये जाना है कि जब भी हम मंगल पाठ सुनते हैं तो भिक्षु विचार दर्शन में ये कहा गया है कि धर्म कब होता है? धर्म वर्तमान से रिलेटेड है, न भूत है भविष्य। जब भी हम मंगल पाठ सुनते हैं उस समय आपकी शुभ योग की प्रवृत्ति है, शुभ भावों की प्रवृत्ति है, संयम भाव है, और उदय म्यूट रहो आप। क्या उदय रूप? हाँ, उदय रूप अगर कर्म जड़ रहा है, तो सिंपल है कि मैं जब भी मंगल पाठ सुनती हूँ, जो मेरा चित्त समाधि में रहता है, मैं अपने आप में उसमें लीन करती हूँ, तो वह स्वभाव में लीन होती हूँ। तो उस समय संयम भाव होता है, कर्म निर्जरण होता है, और मैं पवित्रता का अनुभव करती हूँ, तो आत्मा में स्थित होती हूँ। ये उसका फल है। उसके बाद जो क्या करती हूँ, तो अभी वर्तमान में मेरा आत्मिक संयम हुआ है, मेरा आत्मिक पवित्रता हुई है, वो आत्मिक पवित्रता संयम भाव में ही बना रहेगा आगे चलने में, तो वो सही काम हो सकता है। अगर वो उदय वापस मौन कर्म का उदय हो गया और हम दुकान का काम कर रहे हैं, आदि कर रहे हैं, तो हम जो उस समय जो भाव होगा वैसे ही होगा। तो इस तरह से धर्म वर्तमान से रिलेटेड है, बट इसका जो मूल है कि जैसे राकेश साहब बहुत बार बोलते हैं, भाई आम खाया है तो आम का टेस्ट मिला, तब तक तो टेस्ट हुआ, पेट भरा, लेकिन खाने के बाद भी उसका थोड़ा सा आंशिक टेस्ट मुंह में रह जाता है, जीभ में रह जाता है। जैसे चाय पीने वाले बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, भाई चाय पी ली, भाई मुंह बहुत अच्छा हो गया, मूड बहुत अच्छा हो गया, वो कितनी देर के लिए हुआ वो अपना अपना जाने। लेकिन तब तक अगर उस समय वो चाय पीकर किसी को रसगुल्ला भी भाता और रसगुल्ला भी दे दे,
तो वो कहेंगे नहीं नहीं चाय पिया हुआ है, मुंह बहुत अच्छा हुआ है, जबकि रसगुल्ला खाने से भी उनका मुंह अच्छा होता है, उनको पता है, फिर भी वो चाय के ऊपर रसगुल्ला नहीं खाते। तो वैसे ही जैसे ही कि वो जो धार्मिक पवित्र है, जो आत्मिक पवित्रता है जो है, हमने जो उस समय सुनकर पाया, प्रवचन में पाया या मंगल पाठ लेकर पाया, तो हमारी जो पवित्रता, जो क्षेम भाव वो बना रहता है। वो जितना बना रहेगा उस समय तक हमारी शुभ प्रवृत्ति अवश्य, शुभ भावना अवश्य रहेगी। दिनेश जी, डे टू एग्जाम्पल बहुत अच्छा एक्टिविटी था। करते हैं, हम जैसे डे टू डे एक्टिविटी करते हैं, जैसे हस्बैंड भी है, बच्चे भी है, घर में सभी लोग हैं, तो उनसे एक अटैचमेंट रहता है, या उनका मतलब जो भी कुछ रहता है उनसे, तो वो हम कैसे उसको वो करें, हाउ हाउ इज दैट जस्टिफाइड? क्वेश्चन नहीं, थोड़ा क्लियर नहीं है क्वेश्चन, थोड़ा और क्लियर नहीं है क्लियर। क्वेश्चन, और थोड़ा सा सेंस की जैसे मतलब बैलेंस, जैसे मैं बोल रही थी, बैलेंस कैसे बने, मतलब इधर हम अपने जो आए हैं तो हमारे हस्बैंड और जो हमारी फैमिली है उनकी तरफ अटैचमेंट रहेगा ही रहेगा, तो वो तो कर्मों का बंधन हो गया। हालांकि हमें पता है कि नहीं, दिस इज मतलब हमें हमारा जो मूल उद्देश्य है मोक्ष की ओर जाना है, तो देयर इज अ कॉन्ट्रडिक्शन दोनों के बीच में, तो उसको कैसे हम वो आगे बढ़े इससे? वो कर्तव्य भाव, जो राकेश शाह एक सेंटेंस बहुत अच्छा बोलते हैं पीपीएफ में, राकेश शाह आपके मुख से अच्छा लगेगा, बोलिए भाई। कौन सा भाई? हम संसार का काम करते हैं कर्तव्य भाव से, और वो एक सेंटेंस आप बोला करते हैं किस संदर्भ में? इसी संदर्भ में इतना सेंटेंस बोल चुके हो अब तक। करना पड़, जैसे करना पड़ रहा है। हाँ, करना पड़ रहा है, और कर्तव्य का तो करना पड़ रहा है, और जो आत्मा के लिए करना है वो अहोभाव से करे। क्यों राकेश जी? एकदम सही बात कही आपने। एक बात और है उसमें कि पतिदेव से आपका जो अनुबंध हुआ, उसमें एक माया थरपी गई थी, आपके भी घर में थरपी गई थी और आपके पतिदेव के भी रूम में थरपी गई थी। ये माया इसीलिए था कि आप दोनों का एक दूसरे के प्रति अफेक्शन बढ़े। इसका मतलब ये नहीं कि उसमें आप धर्म नहीं कर सकते। सच बताऊं, आज संडे का दिन है, हो सकता है आपके पतिदेव चाहते होंगे कि आप उनके लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाएं, लेकिन आप रोज 11 साढ़े 12 इस क्लास में आ जाती है। वो फिर भी माइंड नहीं करते, कहते कोई बात नहीं है, बाकी काम मैं देख लूंगा, तू आज ये कर ले। महाराज के जाना है, किताबें खरीदनी है, कुछ पढ़ना है, कुछ करना है, एक दूसरे के पूरक होते हैं पति पत्नी। उस बॉन्ड को आप समझें। अगर वहां पर भी अगर एक दूसरे के पूरक बन करके धार्मिक ऐसी प्रवृत्तियां कर सकते हैं जहां पर आत्मा पे लगे हुए आवरण उठे, तो यकीन मानिएगा एक दूसरे के जीवन के लिए नहीं, जीवन के बाद, जैसे बोलता है ना, एलआईसी बोलता है जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, तो पति पत्नी ऐसा कर सकते हैं। जैसे मैं पिछले 25 साल से कर रहा हूं, रोज सुबह 4 बजे से, लगभग 4 बजे से 6:30 बजे तक मेरी पत्नी के साथ बहुत कुछ डिस्कस करता हूं, और उस डिस्कस में बहुत निष्कर्ष निकलता है कि भाई, कहते हैं ना कभी कभी आपको तो एक प्रश्न पूछा नहीं जाएगा, फिर पता कैसे चला आपको उत्तर क्या होना चाहिए। इतने सारे प्रश्न एक दूसरे से कर चुके हैं, इतना सारा कुछ सुन चुके हैं कि जब कोई प्रश्न पूछता है तो सहसा जो उत्तर सोचा था पहले वो निकल जाता है। तो बच्चे, पति पत्नी सभी सहयोगी होती है। अगर आप तपस्या कर लेंगे 28 की, यकीन मानिए आपके पतिदेव आपके लिए वो सब करेंगे जो आपने इतने सालों से उनके लिए किया। वो भावना भी भाएंगे आपके। अगर जरूरत पड़े, अगर पाँव में सुन आ रही है तो आपको सूंठ की तेल की मालिश भी कर देंगे पैरों में। पता है क्यों? क्योंकि आपके सहायक हैं, वो आपके चिंतक हैं, और यूं कहूं तो आपके शुभ चिंतक हैं। इसलिए उन राग के बीच में भी, कीचड़ के बीच में भी कमल की तरह रह सकते हैं। बच्चों को पालते समय भी एक तो माई माँ पालती है और एक धाई माँ पालती है, पालती दोनों है, लेकिन माई माँ को पता है एक बॉन्ड है, एक्स्ट्रा लगा हुआ है कि अगर वो कुछ गलत भी करता है तो सह लेती है, वो अगर कुछ गलत भी करता है तो उसको छुपाती है, और धाई माँ उसको सबक सिखाती है कि ये गलत है, आगे ऐसा नहीं करना चाहिए। अब अगर हम अपने ही घर में एक बात यह समझ लें, जैसे अगर स्टेशन पे किसी से मिलते हो, आपने अक्सर देखा होगा, अनुराधा जी वेद का प्रश्न था शायद, अनुराधा जी, अपन कई बार सफर किए हैं ट्रेन में, प्लेन में, पड़ोसी मिलते भी हैं, कभी कभी बे में 6 लोग होते हैं, कभी 8 लोग भी होते हैं।
हम सबसे प्यार भरी बातें करते हैं या बड़ा गुस्से में बात करते हैं? हाँ, प्यार से ही करते हैं। बहुत बार पता ऐसे है होता है कि एक रात का सफर नहीं है यार, उसमें क्या झगड़ा करना। यही मनोवैज्ञानिकता यहाँ आ जाए कि कोड़ा कोड़ी सागरों से आत्मा बन बन भटक रही है, पता नहीं किस किस के साथ रह रही है। मात्र 40 साल मेरी पत्नी के साथ रहना है मुझे, या इस पति के साथ रहना है, तो उतने ही प्यार से क्यों नहीं रहते जितने 40 मिनट की फ्लाइट में बाजू वाले से बात करते हैं। ओ सो वेयर डिड यू गो, अच्छा अच्छा अच्छा, सो नाइस ऑफ यू, योर फिजिक इज सो नाइस, आप बोलते हो भी बहुत अच्छा है। किसने कहा था सो करने को? वापस वो मिलेगा भी नहीं जिंदगी में कभी, उसके बावजूद उससे बड़े व्यवहारशील से अच्छी सी बातें करते हैं। लेकिन जो बात आती है जो घर पर है, तो छाती पर मूंग डल है, इतना साल हो गया और डल ही मत बोला, सावल भी बोला नहीं कभी पति देव, तो लगे कावड़ बोल रही है। मतलब वो प्यार कर रहे तो डाउट आवे, वो फटकार कर रहे तो मैं को याद आवे। ये सारी धारणाएं हमने बना रखी है बिकॉज वी हैव टेकन इट फॉर ग्रांटेड। मजाक में बोलते हैं सर। अच्छा अच्छा अच्छा, पवन साहब भाभी जी पास में ही है क्या? पास में ही बैठे हैं सर। भाभी साहब वापस ये माफी कब मांगते हैं? खैर अच्छी बात है, मजाक में भी कहिए, वैसे ही कहिए। बिल्ली चूहे को पकड़ती है, दांत वही है, और बिल्ली अपने पिल्लों को पकड़ती है, दांत वही है, बस पकड़ने में फर्क। वैसे ही भावों में फर्क है, भावों का। चंदन मुनि की एक गीतिका बहुत जोरदार है कि सीढ़ियां है वही, चाहे चढ़िए उतरिए, क्या है बदलना, केवल मुख को बदलिए। भाव को बदलिए। नेवर एवर ब्लेम द स्टेयरकेस। जो आपको ऊपर ले जा सकती है वो नीचे भी ला सकती है, लेकिन ना तो आपको प्रेरित करती है ऊपर जाने के लिए, नीचे आने के लिए, अपना मन और अपना मुख। तो चंदन मुनि ने कहा कोई विशेष नहीं बदलना है, खाली मुख को बदलिए तो अपवर्ड जाओगे, और मुख को बदल लीजिए डाउनवर्ड जाओगे। ऐसे ही सम्यक्त्व और मिथ्यात्व है। जिस तरफ सन्मुख किए हो उस तरफ आगे बढ़ते चलो, ना दोष किसी को दो, ना अपनों को दो, ना अपने साथियों को दो। अगर अपना सम्यक्त्व तगड़ा है तो मैं गब्बर सिंह के साथ रहकर भी सम्यक्त्व पाल सकता हूं, और अगर सम्यक्त्व बिगड़ा हुआ है तो भगवान महावीर के साथ रहकर भी मैं उनसे टालो कर या 99 की बात कर सकता हूं। I think मैं time is ऐड करना 12:40. चाहूंगा राकेश साहब, इसी संदर्भ में थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा। अपने काफी चीजें कह चुके थे, किसी को भी याद हो तो भगवान महावीर ने शूलपाणी यक्ष के अंदर 10 सपने देखे थे, और चौथा सपना का निमित्त उत्पन्न 10 सपनों में से चौथा सपने का नहीं बता पाया, नहीं कर पाया था, समझ नहीं पाया था। तो उसने पूछा था भगवान, तो भगवान महावीर ने कहा कि मैं 2 धर्म का प्ररूपना करूंगा, श्रावक धर्म और साधु धर्म। पहले के 23 तीर्थंकर क्यों नहीं जान पाया? क्योंकि क्या पहले के 23 तीर्थंकर के दोनों धर्म नहीं थे? पढ़ते हैं तो पारसनाथ के भी काफी सारे धर्म श्रावक थे। इनफैक्ट ऋषभ देव से लेके 2300 तीर्थंकरों की संख्या आती है, उनके इतने श्रावक थे। तो सिर्फ ये बात को उन्होंने विशेष बल क्यों दिया, क्योंकि कुछ समझ क्यों नहीं आया? क्योंकि वो भी भगवान पारसनाथ के शिष्य थे, साधु बने थे, आगे साधना नहीं पाल सके थे, इसके लिए वो गृहस्थी बन गए थे। तो उनको धर्म तो पता था, लेकिन ये बताता है कि भगवान महावीर ने श्रावक धर्म को कितना जोर क्यों दिया, क्योंकि आने वाले जन्म में श्रावक काफी चीजों से बच जाता है, पापों से। कहा था कि अगर वो पत्नी से अटैच्ड है तो बाहर नहीं जाएगा, जो पत्नी से अटैच नहीं है उसके लिए पूरी दुनिया खुली है। तो उन्होंने ये जो अटैचमेंट है वो बना रहना चाहिए, तब भी काफी पाप से बच जाएगा। अगर वो अटैचमेंट नहीं है तो आप देख लीजिए कितने पापों से वो लिप्त रहते हैं। तो ये अटैचमेंट भी कोई खराब नहीं है, अटैचमेंट में अति ना हो, लेकिन अटैचमेंट भी खराब नहीं है। भगवान ने इसकी अच्छी प्ररूपना की। कभी भी आप उनको समझे कि भगवान ने हर चीज का एक इंडिकेशन पहले ही दे चुका है कि ये चीजें आपको करनी है। तो इनके इंडिकेशन है। काफी बार कहते हैं कि भगवान महावीर ने गर्भ के अंदर ही माँ बाप की सेवा करूंगा, इन्होंने जब तक वो रहेंगे तब तक मैं देह दीक्षा नहीं लूंगा। ये क्यों? क्योंकि इनको पता था कि आने वाले युग में माँ बाप की सेवा नहीं करेंगे, वृद्धाश्रम खुले रहेंगे। तो उन्होंने, हो सकता जरूरी नहीं कि किसने पूछा था उनको, क्योंकि किसी को पता नहीं था भगवान महावीर ने गर्भ में क्या संकल्प किया था। केवल ज्ञानी को टाइम ही नहीं है बोलने के लिए, भगवान ने स्वयं बोला। क्यों? कि आने वाले युगों में ये होगा कि वृद्धाश्रम खुलेंगे और माँ बाप की सेवा नहीं होगी। ऐसे सब चीजें उन्होंने बताई है।
हिंट देगा उनको क्या करना है, हम इस हिंट को समझे। और आपने कहा कि अटैचमेंट के बिना घर भी नहीं चलता, थोड़ा बात का अटैचमेंट नहीं तो घर बिगड़ जाए। तो अटैचमेंट कहीं कहीं अटैचमेंट थोड़े पाप का बंधन हो सकता है, लेकिन काफी सारे पाप से बचाता है। थैंक यू सो मच। ओम आराम पास्ट अंकल। 12:30 दिनेश जी, 12:45 लगभग होने को दिनेश आया जी, है। ओम हाँ आराम सर, बहुत अच्छे हाँ से सर, समझे। दिनेश जी, हाँ सर, 1 मिनट लेना चाहता हूँ मैं। हाँ यहाँ पर डेफिनेटली। मंगल शब्द की परिभाषा चली। मंगल यानी मम का गलन, यानी अहंकार का गलन। अहंकार से दूर होना ही हमें मंगल की ओर ले जाता है। तो मंगल शब्द का अर्थ होता है अहंकार का विलय, ममकार का विलय। वह मंगल का मतलब वो परिभाषा की अहंकार गई। है या ममता है, कौन सा है? बोथ आर सेम, आई थिंक सो। नहीं, चाहे अहंकार अहंकार कह दो, चाहे अहंकार इज मोर ग्रॉस वर्ड, थोड़ा अहंकार और अहंकार गहरा। अहंकार अहंकार। अभी 2 दिन पहले मंजू भाई की क्लास थी, मंजू भाई नाटा की। अच्छा, उन्होंने बताया 8 प्रकार का मद करने से हम जो आत्मा है ना, हम अनात्मवान बन जाते हैं। ऐसा शब्द भगवान ने बताया। जो 8 प्रकार के विषय में मद करता है, अहंकार करता है, वह अनात्मवान बन जाता है। तो हमें यह मंगल शब्द से यही मिले प्रेरणा पानी है भाई, हमें जो हमारे भीतर अहंकार है उसको, उसका गलना। इसके लिए अभी आप 8 प्रकार के मंग बता रहे थे। मद 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 8 प्रकार के अहंकार, मद मद रूप का मद अहंकार, शुभ का अहंकार, तप का अहंकार, ऐसे 8 हाँ, प्रकार। ऐश्वर्य, बल, तप आदि 8 ईश्वर प्रकार बल के, रूप तप 8 प्रकार के मद मद बताए गए हैं। 8 प्रकार के स्थानों से हम अहंकार करते हैं। अगर 8 प्रकार के अहंकार हम करते हैं तो जो हम आत्मा है वो अनात्मवान बन जाते हैं। वो कितनी बड़ी बात। आत्मा होते हुए भी 8 प्रकार के मद करने से हम अनात्मवान बन जाते हैं। तो हमें ये मंगल यही क्या मतलब शब्द है, समझ में नहीं आया। अनाथ ना अनात्मा, आत्मा से अनात्मा बन जाते हैं। हाँ, अनात्मवान। नहीं, राजश्री आत्मा भाई कह अनात्मवान एक ही बात है भाई। अनात्मा और जो उसको धारण किया वो अनात्मवान हो गया। कितनी बड़ी ऑपोजिट शिक्षा, ऑपोजिट हो गया बस। ने कितनी बड़ी शिक्षा। देखिए, एक 8 प्रकार के स्थानों से मद करने, अहंकार करने से हम आत्मा तो हैं, आत्मा तो हम है ही, लेकिन 8 प्रकार के जो हम मद करते हैं, अहंकार करते हैं, उससे हम अनात्मवान बन जाते हैं। भगवान ने ऐसा कहा। तो मैं ऐसा मतलब इस मतलब उसी क्षण मुझे ऐसी मतलब प्रेरणा मिली, भाई हम कम से कम इन अहंकार से तो बचें। इसीलिए हम मंगल पाठ का श्रवण भी करते हैं और मंगल भावना भी बातें हैं। ऐसा मैंने मेरे समझ में आया। और ये धर्म कब, जिस क्षण, एट दैट मोमेंट, जब आप मन वचन काया की प्रवृत्ति शुद्ध होती है, वह क्षण धर्म का कहलाता है। यानी राग द्वेष मुक्त जिस क्षण में हम हमारी प्रवृत्ति होती है, वह धर्म कहलाता है। तो ऐसा समझने का प्रयास किया। तो धीरे धीरे हमें यही प्रयास करना है भाई, जितना हो सके। किसका अहंकार करें हम, किस चीज का अहंकार? अहंकार को जितना जितना छोड़कर हम आगे बढ़ेंगे, हम उतना उतना विकास कर पाएंगे। आत्मा अनात्मवान से आत्मवान बनते चले जाएंगे। यही मतलब सीख ली थी, ये बहुत बड़ी सीख मिली थी उस दिन। ऑसम सेशन टुडे। हमने ये जाना कि चाय का स्वाद अगर दिन में 3-4 बार रहता है तो रसगुल्ले जैसे चीज को भी हम छोड़ देते हैं। तो जो मंगल पाठ हम जो सुबह सुबह सुनते हैं, आई थिंक मल्टीपल टाइम्स अगर वो दिन में सुनेंगे, करेंगे, अपने आप ही करेंगे, तो आई थिंक इट विल आल्सो हेल्प अस। तो एक बार ना सुन के आई थिंक वी शुड थिंक ऑफ डूइंग इट मल्टीपल टाइम्स। अपने आप भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो जस्ट एक ये प्रेरणा है एंड ऑप्शन है। ऑब्वियसली ऑप्शन दैट वी हैव विद अस। एंड दूषण को जितना कम करेंगे एंड भूषण को जितना हम और मजबूत बनाएंगे, संयुक्त का वो जो रहेगा। अमेजिंग सेशन टुडे। बिफोर आई डू द लास्ट वोट ऑफ थैंक्स, मैं रिक्वेस्ट करूंगा पदम सा की मंगल पाठ के लिए। मैं सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ, जो मतलब दूषण के प्रति जो आज मतलब चिंतन करना था वो नहीं हो पाया, मेरी मतलब उसमें कमी रह गई। तो अगले सेशन में उसके करने के भाव रखते हैं। हाँ, पदम सा आप एक छोटा सा हेल्प कर दीजिए, अगर हाँ, वो डाल व्हाट्सएप देता में, हूँ। हाँ, वो डाल देता व्हाट्सएप हूँ। पे वो थोड़ा पेजेस हाँ, अगर वो शेयर कर देंगे पहले से तो लास्ट वीक में मुझसे आपने कहा था, मैं भूल गया, मेरी भूल हो गई, क्षमा याचना। ठीक है सर। मंगल पाठ पदम सा। हाँ सर। अपने आप को मंगलमय अनुभव करते हुए सिमंदर स्वामी की आज्ञा से, गुरुदेव की आज्ञा से, ओम ह्रीम नमो अर्हंताणं, ओम ह्रीम नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीम नमो आयर्याणं, ओम ह्रीम नमो वज्जायाणं, ओम ह्रीम नमो लोये सब्बसाहूणं। एसो पंच नमुक्कारो सब पावपणासनो मंगलानंच सब्बे सिंह पद्मम हवै मंगलम।
श्री चत्तारी मंगलम अर्हंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारी लोगुत्तमा अर्हंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो चत्तारी शरणं पवज्जामि अर्हन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि धम्मो मंगल मुक्तित्तम अहिंसा संयमो तवो देवावित्तम नमं संति जस धम्मे सयामणो चैत्त भारहम वासम चक्रवर्ती महिद्दियो संति संति करेलो ये पत्तो गई मणुत्तरम देव दानव गंधव्वा जखरखस किन्नरा बंबयारिंग नमं संति दुःखरंजे करंतितम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम स्थूल भद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम मंगलम मतिमान भिक्षु मंगलम भार मल्लकः मंगलम राय चंद्राद्या मंगलम तुलसी गुरु महाप्रज्ञोस्तु मंगलम महाश्रमणोस्तु मंगलम तेरा पंतोस्तु मंगलम विघ्न हरण मंगल कर्ण स्वाम भिक्षुनो नाम गुण ओलक समरण किया सरे अचिंत्य काम विघ्न हरण मंगल कर्ण स्वाम भिक्षुनो नाम गुण ओलक समरण किया सरे अचिंत्य काम विघ्न हरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम गुण ओलक समरण किया सरे अचिंत्य काम सरे अचिंत्य काम ओम शांति जय भिक्षु तुलसी महाश्रमण कल्याण करो ओम शांति जय भिक्षु तुलसी महाश्रमण कल्याण करो ओम शांति जय भिक्षु तुलसी महाश्रमण कल्याण करो ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम कृतज्ञोस्मि मैं सब आपका कृतज्ञोस्मि हम सब आपके आभारी हैं कृतज्ञोस्मि हम सब आपके आभारी हैं कृतज्ञोस्मि हम सब आपके आभारी हैं I'm so thankful to all our faculties for जुड़ते हैं राशिद भाई डागा, महेंद्र जी सेठिया, राकेश जी खटेर और पतन जी आंचलिया. Amazing to have you all week after week. Participants भी numbers अभी बढ़ रहे हैं. Earlier we used to have 20 plus, now we are looking at 30 plus. I think session का ही quality I think स्तर बढ़ रहा है and lot of new things are coming, new examples are coming. तो इसी आशा के साथ we'll meet up again next week, next Sunday 11 बजे. ओम आराम. जय जिनेंद्र. ओम आराम. ओम आराम. जय जिनेंद्र सबको. ओके.